गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम परेश जोशी है और मैं आपका नया नवेला जोनल ट्रेनिंग मैनेजर हूँ, हेड हूँ वहां पे करके साउथ और वेस्ट देखूंगा। और आज हम लोग जो बात करने वाले हो पर्सनल इफेक्टिवनेस पे, पर्सनल इफेक्टिवनेस यानी मेरी खुद की इफेक्टिवनेस कैसे कर पाऊं, मैं मल्टीटास्किंग कैसे कर पाऊं। अगर आप देख रहे हो पीपीटी में एक फोटो है, भाई साहब कुछ लिख रहे हैं, एक फोन भी है, एक सेल फोन भी है, मार्कर भी हाथ में है, कप भी हाथ में है, फाइल भी हाथ में है, लैपटॉप भी हाथ में है और थंब भी हाथ में है और थंब से बता रखा है आई एम इफेक्टिव। तो हम किस तरह से काम करें कि जहां पे हमारा हर काम है एक इफेक्टिव तरीके से चले। जो भी काम की शुरुआत कर रहे हैं, जब भी आप कोई काम की शुरुआत कर रहे हैं, आपको एंड रिजल्ट ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा आप क्यों कर रहे हो। सबसे पहले कोई भी चीज काम करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज हमको करना है, कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला आपको आपका गोल डिसाइड करना पड़ेगा। सेट योर गोल। गोल से क्या फायदा है पहले वो समझ लेते हैं। भाई गोल है, एक क्लियरिटी देता है, एक फोकस देता है, एक डायरेक्शन देता है, आपको चैलेंज करता है कि आप ग्रो करिए, आपको एक्शन लेने के लिए ड्राइव करता है कि बॉस एक्शन लो और वहां पे करो। एंड गोल से जो अगर बात करते हैं, वहां पे आपको इंस्पिरेशन और आगे मिलता है। बट गोल क्या क्या होते हैं? सिर्फ गोल पैसा कमाने का गोल होता है तो नहीं। तो आपके गोल क्या क्या होंगे? स्पिरिचुअल गोल हो सकते हैं, फाइनेंशियल गोल हो सकते हैं, सोशल गोल हो सकते हैं, आपके भौतिक गोल हो सकते हैं, यानी आपको लाइफ में क्या चाहिए, फैमिली गोल्स हो सकते हैं, पर्सनल गोल हो सकते हैं जो वहां पे। अभी आप लोगों को सबको चैट बॉक्स पे एक आपका पर्सनल गोल लिखना है। पर्सनल गोल, पर्सनल मीन्स आपका खुद का। जैसे मेरा एक पर्सनल गोल है, मेरे को अभी बॉक्सिंग सीखना है, दिस इज माई पर्सनल गोल। मैं वेट रिडक्शन कर रहा हूं, ये मेरा पर्सनल गोल है। आपका पर्सनल गोल क्या है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। पर्सनल गोल बिलियनर बनना पर्सनल गोल नहीं होता सर। मैं बताऊंगा वो, उसको फाइनेंशियल गोल में डालेंगे। पर्सनल गोल आपके ऊपर के लिए, आपके लिए, खुद के लिए क्या है? म्यूजिक आर्टिस्ट बनना है, कोर्स बनाना है, बीएमडब्ल्यू वर्ल्ड टूर। मैं अभी भी पर्सनल गोल बोल रहा हूं। पर्सनल गोल समझने की कोशिश करिए। आइकॉनिक यूट्यूबर बनना है, म्यूजिक आर्टिस्ट बनना है, सिंगर बनना है, बिजनेस कोर्स बनाना है, की बॉडी फिट, यस, कंसल्टिंग बिजनेस, टू डू मेडिटेशन एंड बी हैप्पी, यस। जो आपके ऊपर, खुद के ऊपर कर रहे हो ना, दिस आर द पर्सनल गोल। बीएमडब्ल्यू गाड़ी लाओगे और हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, या वर्ल्ड ट्रिप करोगे और पैर में लकवा मारा हुआ है, लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं, आर्थराइटिस हुआ पड़ा है, एक आध दो हार्ट अटैक आ गया है, दो तीन स्टेंट डलवा के बैठे हैं, तो उसका लॉजिक नहीं रहेगा। व्हाट इज योर पर्सनल गोल? सबसे पहला पर्सनल गोल। विवेक जी, सोसाइटी को हेल्प करना पर्सनल गोल में नहीं आएगा, वो सोशल गोल में आएगा। पर्सनल गोल, मेरे खुद के लिए गोल क्या है जो मेरे को खुश रखे, जो मेरे को अच्छा रखे। रानी राजौरी जी लिखा वेट लॉस है, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग है। सुजीत जी, मोटिवेटर क्या होता है? कैलाश जी, टाइम किंग, व्हाट इज टाइम किंग? सिंगर बनना है। तो पर्सनल गोल क्या हुआ? सिंगर बनना हुआ, ये प्रोफेशनल गोल हुआ। व्हाट इज पर्सनल गोल? सिंगर बनना इज अ प्रोफेशनल गोल या पर्सनल गोल? वेट रिडक्शन इज अ पर्सनल गोल। फिटनेस आइकॉन, तो बॉडी को फिट रखना इज अ पर्सनल गोल। फिटनेस आइकॉन बनना ये आपका प्रोफेशनल गोल हो जाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम, यस। तो फाइनेंशियल फ्रीडम में पर्सनल गोल क्या रहेगा? अगर फाइनेंशियल फ्रीडम है, वो तो फिर आपका आपका प्रोफेशनल गोल हो सकता है या आपका फाइनेंशियल गोल हो सकता है। तो उसके लिए पर्सनल गोल क्या हो सकता है? कि दिन में 10 कॉल करना भी पर्सनल गोल हो सकता है। 5 नए नाम भी ढूंढना एक पर्सनल गोल हो सकता है। अभी आपको समझ में आ रहा है क्या गड़बड़ हो रही है? क्लैरिटी मिल रही है? पर्सनल गोल, प्रोफेशनल गोल, सोशल गोल, गोल गोल, हाँ? पानी पूरी गोल, लड्डू गोल, धरती गोल। अपने आप को साबित करना है, किससे, किस कॉन्टेक्स्ट में साबित करना है? क्या साबित करना चाहते हैं? किसी ने मैसेज डाला है, मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूँ। वो साबित करने के लिए क्या साबित करना है आपका? लाइक लोगों को, दुनिया को दिखाना है, तो बस उसके लिए क्या, वो पर्सनल गोल क्या रहेगा? कि मैं दिन में
10 लोगों से बात करूंगा, या मेरा दिन का इतना प्रोडक्टिव, मेरी दिन में इतना प्रोडक्टिव आवर्स में काम करूंगा, या इतना एक्टिविटी करूंगा, ये आपके पर्सनल गोल हो जाते हैं। मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बनूंगा, तो अब वो अच्छा बिजनेसमैन बनना इज योर फाइनेंशियल, आपका प्रोफेशनल गोल हो गया। वो अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए पर्सनल गोल क्या रहेगा, यानी आपका पर्सनल गोल है वो आपके हर गोल को सपोर्ट करता हुआ रहेगा। उसके लिए डेडिकेशन और डिसिप्लिन चाहिए ना, बिजनेसमैन बनना है। अच्छा, मैं बिजनेसमैन बनूंगा, सुबह उठ के फिर वापस जॉब करने निकल गए, शाम को आए सो गए, फिर वापस सुबह जॉब करने निकल गए, फिर शाम को आए सो गए, फिर एक दिन शाम को लेट आए, क्यों आए, तो गए बॉस ने गालियां दी, फिर आया नहीं अभी तो बिजनेसमैन बनना ही है। फिर 3 दिन बाद राहुल सर का सेशन अटेंड किया, फिर बोला नहीं अब तो बिजनेसमैन बनना ही है। पर उसके लिए कोई भी पर्सनल गोल है ही नहीं, यानी उसके लिए मैं कुछ काम ही नहीं कर रहा हूं। तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ेगा ना आपके गोल, बड़े गोल को। तो पर्सनल गोल हमेशा, आपका कोई भी बड़ा गोल होगा उसके अंदर में सपोर्ट में आपका पर्सनल गोल बनेगा। समझो कि मेरे को इस साल में 1 करोड़ रुपया कमाना है, तो ये मेरा फाइनेंशियल गोल हो गया, या मेरा प्रोफेशनल गोल हो गया, जो भी लिया, मेरा भौतिक गोल ले लो वहां पे करके। बट उसके लिए अभी क्या पर्सनल गोल क्या रहेगा, तो दिन में डेडिकेटली 2 घंटा अपने बिजनेस के लिए निकालूंगा, यानी जॉब के अलावा बिजनेस करना, क्योंकि जॉब से 1 करोड़ पॉसिबल नहीं है, अभी नहीं है। हो सकता है ऐसे 10 साल बाद, 1 साल बाद, 15 साल के बाद कोई अलग लेवल पे जाते हो वहां पे होगा। यस, नक्काश झालावाड़िया जी, बहुत बढ़िया लिखा है आपने। हमने खुद को ही नहीं पता है कि हमें करना क्या है, सो इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। एब्सोल्युटली सर, और यही हो रहा है, और यहीं पे हम लोग सारे लोग फंसे हुए हैं, इंक्लूडिंग मी। ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत ज्यादा ही चल रहा है, हाँ, पर जैसे गोल बनाना शुरू किया, मैंने आई थिंक तरुण भाई के साथ में उनसे बात किया था, ऐसी गोल के बारे में बात चल रहा था। मैंने सूरत के अंदर में, आई थिंक मैं सूरत सेमिनार में गोल के बारे में बोला था, इफ यू रिमेम्बर। मैंने बोला था मेरे को इस साल के अंदर में गाड़ी लानी है, तो दैट वाज गोल। वो उसके ऊपर काम किया, करके ले आए, एक गोल हो गया, अब खत्म हो गया, अभी क्या करने का। ऐसा हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, गोल तो खत्म हो गया, गाड़ी आई गई, अब कितनी गाड़ियों लावानी। अब एक गाड़ी नॉर्मली आपका 5-10 साल तो चलता है, 4-5 साल चलता है, एक नॉर्मल ही करके 10 साल खींच लेते हैं, मिडिल क्लास एकदम टिपिकल। चलो थोड़ा बड़े आदमी हो जाए तो 5 साल तो खींचोगे। व्हाट इज नेक्स्ट गोल, व्हाट इज द नेक्स्ट कार, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग। हो सकता है आईफोन हो सकता है कुछ भी हो। सो वो अपने लिए क्या, और यहाँ पे तकलीफ आनी शुरू हो जाती है। सो यू नीड टू रिमेम्बर कि आपके गोल कौन कौन से होते हैं। लिखना हो तो लिख लो पहले, मैं इसमें इसमें मैंने ये नहीं करने वाला हूँ, नोट में, पीपीटी में नहीं है। सबसे पहला आपका पर्सनल गोल होगा। पर्सनल गोल क्या क्या हो सकता है, आपकी हैबिट पे, वर्किंग हैबिट पे, आपकी हेल्थ हैबिट पे, आपके खुद के लिए जो चीजें हो सकती है, जो सेल्फ डेवलपमेंट की हो सकती है, ये सारी आपके पर्सनल गोल में चली जाएगी। यानी समझो कि मेरे को कंप्यूटर नहीं आता है, तो ये मेरा पर्सनल गोल है, मेरे को कंप्यूटर सीखना है, मेरे को सीखना है मेरे लिए, क्योंकि मैं ये करके, ये प्रोग्रामिंग सीख के मैं अपना सॉफ्टवेयर का जॉब शुरू, या सॉफ्टवेयर का मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, समथिंग लाइक। तो पर्सनल गोल हो गया वो आपका। मेरे को वेट रिड्यूस करना है, क्यों, क्योंकि मेरे को हेल्दी रहना है। अब किसी का, जैसे राहुल का गोल है शादी करना है, ठीक है, और राहुल की बॉडी है मेरे जैसी, अगर परे जोशी जैसी हो गई, 90 kg हो गई, तो उसका गोल क्या रहेगा, शादी करना रहेगा। शादी में दिखने लायक तो होना चाहिए ढंग से, तो क्या करेगा, तो उसका गोल क्या बन जाएगा कि भाई शेप में आना। तो किसी ने लिखा था बॉडी बिल्डिंग, किसी ने बोला था कि भाई है वहां पे करके, तो राहुल अपना पर्सनल गोल बनाएगा कि मेरे को 10 kg इस 3 महीने में खत्म कर रहे हैं। वो गोल बना, स्पेसिफिक गोल बना। मेरे को बहुत सारा पैसा कमाना है, स्पेसिफिक नहीं है। आपका ब्रेन स्पेसिफिक चीजों को काम करता है। मेरे को ये बात अच्छी नहीं लगी, अच्छी कोई नहीं होती, स्पेसिफिक नहीं है। मेरे को ये वाली बात, ये जो शब्द है, ये मेरे को ढंग से पसंद नहीं आया। फिर पर्सनल गोल से जब हटते हैं तो वहां पे आता है फैमिली गोल, क्योंकि तुरंत आपकी फैमिली जुड़ी हुई है। अब मेरी डॉटर को फॉरेन में सेटल होना है या वहां जाना है, ये मेरा पर्सनल गोल होगा या मेरा फैमिली गोल होगा। चैट बॉक्स पे पर्सनल गोल होगा या फैमिली गोल होगा। फैमिली गोल होगा, ठीक है। बट वो फैमिली गोल को अचीव करने के लिए व्हाट इज मेरा मेरा पर्सनल गोल क्या रहेगा।
वो फैमिली गोल को अचीव करने के लिए भाई यार टोटल खर्चा इतने लाख का होगा, ओके, तो मेरे को इतना इनकम करना पड़ेगा, इतना मैं इन्वेस्ट करके रखता हूँ, इतना मैं रिस्क उठाता हूँ यहाँ पे करता हूँ, या इतना मैं दूसरा कुछ काम शुरू करता हूँ जिसकी वजह से मैं 3 साल 4 साल में ये पैसा इकट्ठा हुआ मैं अपनी डॉटर को यहाँ पे भेज पाऊँ। डॉटर की शादी के लिए कम से कम 50 तोला सोना चाहिए। ये हो गया पर्सनल गोल ना, ये हो गया फैमिली गोल अगेन। बट उसके लिए फिर मैं क्या क्या करूंगा, 1 2 3 4 5, तो पर्सनल गोल आएंगे, वो पर्सनल वर्क हैबिट एथिक्स में जाएगा। ठीक है, नाउ ये गोल भी पर्सनल गोल से अपने फैमिली गोल से प्रोफेशनल गोल की तरफ जाएगा। तो प्रोफेशनली मैं क्या क्या करूंगा, अगर सेम काम करूंगा तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मेरे को समझो कि मेरा प्रोफेशनल गोल यानी ये जॉब कर रहा हूँ, जॉब के साथ में मेरे को दूसरा तीसरा चौथा काम शुरू करना पड़ेगा। आप में से कई लोग पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं, अपनी जॉब अपने बिजनेस के साथ में बड़ा बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया, अपना पर्सनल प्रोफेशनल गोल को एक्सटेंड किया है कि भाई मैं यहां से थोड़ा कमा लूं, क्योंकि मेरे को ये फैमिली गोल या ये मेरे को स्पिरिचुअल गोल या मेरे को ये सोशल गोल अचीव करना है। आपका कोई एक गोल अचीव करने के लिए आपने एक दूसरा गोल का चीज से किया, यानी आपने बिजनेस शुरू किया। अब इस बिजनेस में गोल समझो आपका होता है कि मैं आरईसी जाना चाहता हूं, आरईसी जाऊंगा तब तक मैं इतना रुपया कमा लूंगा, तो मैं ये गोल अचीव कर पाऊंगा। तो आपने क्या किया, प्रोफेशनल गोल डिजाइन किया आपके दूसरे सोशल या फैमिली गोल को अचीव करने के लिए। पर आपका एक गोल अगर दूसरे गोल से अलाइन नहीं है तो तकलीफ आएगी। अब एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने ये होगा कि नवरत्न बनना है या आरईसी जाना है या टीएमसी जाना है, ठीक है, ये आपने लिया। अब वो उसका उसका एक इमोशनल गोल होगा, क्योंकि मेरे को समझो कि एक होगा कि मैंने मम्मी के पास से पैसा उधार लिया था, पापा के पास से उधार लिया था बड़ा बिजनेस ज्वाइन करने का, या मैंने अपने दोस्तों के पास से लिया था वो चुकाना है। या आपका होगा कि नहीं यार फाइनेंशियल बहुत डाउन चल रहा हूं, तो मेरे को इस बिजनेस से मेरे को ये चीजें पूरी करनी है, ये सपने पूरे करने हैं। अब उसके लिए आपका पर्सनल गोल क्या होगा, भाई मैं कश्यप सुथार दिन में 10 कॉल करूंगा, मैं हितेश साधु टेलीफोन करने से डरता हूं, आज उठा के हैं, टेलीफोन का बाजा बजा डालूंगा। यानी टेलीफोन खुल चिल्ला के बोले ना कि भाई अभी तो छोड़, गर्म हो गया हूं, बैटरी डाउन हो गई, तब तक फोन चलेगा। वो गब्बर बोलता है जब तक तेरे पैर चलेंगे तेरे यार की सांसें चलेंगी। तो वहां पे जब तक बैटरी चलेगी तब तक फोन चलेगा। फिर ऐसा मत बोला कि सर पूरी रात को चार्ज ही नहीं किया, सुबह बैटरी नहीं चली इसलिए कॉल ही नहीं हुआ, है दैट इज बहाना। और वो हम लोग हम लोग इंडियन लोग हैं, हम लोग एक पीड़ित है बहाना साइटिस से। सो मैंने क्या गोल बनाया कि भाई मेरे को टीएमसी जाना था, आरईसी जाना था या नवरत्न जाना था, ये मेरे फाइनेंशियल गोल या ये मेरे इमोशनल गोल या मेरे ये सोशल गोल को अचीव करना था, फैमिली गोल को अचीव करना था। और उसके लिए मेरे प्रोफेशनल गोल ये रहेंगे, ये 2 महीने में इतना कमाना है, 2 महीने में इतना काम करना है, 4 महीने में इतना काम करना है, 5 महीने में इतना काम करना है, तब जाके मैं कर पाऊंगा। अब आपको क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है तो सी लिख दीजिए कि भाई कौन से गोल में क्या क्या डिफरेंशिएशन पता चल रहा है। ओके, थैंक यू थैंक यू। सो पहला हमने ये किया था पर्सनल गोल, देन फैमिली गोल हमने बात किया, प्रोफेशनल गोल पे आए, देन आता है कुछ सोसाइटी के लिए होता है सोशल गोल। कुछ लोग सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, पर जिनका जो सबसे पहले लगता है सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं, जो लगे साहब આપણે સોસાયટી માટે કરવું છે, उनकी वाइफ है ना ऐसे कोनी मारती है, पहला बनियान फाटेલું છે ને એ નવું લઈ લો, પછી સોસાયટીની વાત કરવા જજો। जब तक आप खुद का उद्धार नहीं कर सकते हो दूसरों का नहीं कर पाओगे। इवन सोशल गोल अचीव करने के लिए सदगुरु को भी पैसे की जरूरत है, बाबा रामदेव को भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, नरेंद्र मोदी को भी आपको टैक्स से पैसा चाहिए होगा, देश को ये करना होगा। यस और नो? यस सर, पहले खुद की भूख मिटाओ। तो सोशल गोल होता है, सोशल गोल इज नॉट ओनली अबाउट लाइक के पैसा ही चाहिए, कुछ भी हो सकता है। सोशल गोल ये भी हो सकता है कि भाई मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, नॉट टू इम्प्रेस यू और समथिंग लाइक दैट। आप लोगों ने कई लोगों ने देखा होगा मेरा कभी भी आपको बर्थडे मनाते हुए कुछ भी चीज कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मैं ऑलमोस्ट हो गया 15 साल से मैं बर्थडे नहीं मनाता हूँ। इनफैक्ट 6 साल की उम्र तक तो मेरी मेरी डॉटर का बर्थडे नहीं मनाने दिया था। जब वो स्कूल में जाने लगी, दूसरे की बर्थडे पार्टी में जाना शुरू हुआ, देन शी रियलाइज इट, अच्छा ये बर्थडे पार्टी होती है। फॉर मी इज अ बर्थडे इज अ गिविंग अ थैंक्स टू द गॉड कि बॉस आया है और वहां पे
मैं मेरे एक वन ऑफ मेरे फ्रेंड थे, ही वाज अ मुस्लिम गाय, और एक बार स्पिरिचुअली बातचीत चल रही थी, ही सेड कि हमको जिंदगी में एक दिन है, वहां पे मिलता है मौका कि ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करे, उसके बदले उस दिन भी पार्टी करना, दारू करने लोग बैठ जाते हैं। एंड वो मेरे को दिमाग में कहीं पे लगा। एंड देन उसी टाइम पे, उससे आई थिंक 1 या 2 महीने बाद मेरा बर्थडे आ रहा था, देन आई चेंज इट, कि उस टाइम के अंदर में जो भी पैसा, जो बर्थडे के टाइम पे जो पैसा मैं खर्चने वाला हूँ, जो दोस्तों के साथ में पार्टी करने वाला था, फैमिली के साथ में बाहर जाने, ये नॉर्मली हम जा ही रहे हैं। नॉर्मली पार्टी, नॉर्मली केक केक काटना, कौन सा दिक्कत है, जाके केक अभी ले आए खा लेंगे। तो ऐसा कोई वो बचपन में अलग लगता था, ओ केक खा दी, केक खा दी। वो 10 साल में पहली बार तो एक बार केक खाने को मिली थी, वो भी इतना सा पीस मिला था, तो लगता था अब ये उठाया है और चले जाए, या अब जाने की क्या जरूरत है, आप स्विगी में ऑर्डर करो, जोमेटो में ऑर्डर करो, आ जाएगा। सो व्हाट आई डिड इट, मैंने वो ही करना शुरू किया कि मेरा स्पिरिचुअल गोल में अलाइन कर लिया कि इस दिन मैं थैंक्स करूंगा ऊपर वाले को, और मैं अपना जो भी बर्थडे का बजट होगा वो डोनेट करूंगा। और डोनेट का मतलब ये नहीं कि जाके किसी को यहाँ पे कर दिया या पैसा दे दिया, जैसे कंबल ये करना है, खाना खिलाना है, ये अलग अलग जगह पे ये शुरू कर दिया। इनफेक्ट मेरी डॉटर को भी, इनफेक्ट 6 साल की एज तक वहां पे किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, उसका बर्थडे भी, क्योंकि गर्ल है, बच्चे को देखते हैं तो वहां पे वो भी कर रहे हैं, और हमने एक एडिशनल उसका बजट भी बनाया। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर से वो अपना बजट खुद निकालेगी कि मैं इस साल में इतना पैसा मैं डोनेट करूंगी, इसलिए मैं इतना पिगी बैंक में डालूंगी। तो मेरे लिए उसको अभी उस टेंशन नहीं, वो खुद अपने गोल को अचीव करने के लिए दिवाली में पैरी पैरा करके सबका लाओ पैसे निकालो, पैसे निकालो, पैसे निकालो करके कर लेगी वहां पे सेट करके, गोल अचीव हो जाएगा वहां पे करके। बट ये क्या हुआ है कि दिस इज समथिंग विच विच व्हाट वी गेट इट, कि बॉस सोसाइटी के अंदर में से क्या हमको सीखने को मिला, कहाँ पे इंस्पिरेशन मिली और कहाँ पे यूज करना शुरू किया। सो अभी अभी हम लोग गोल बनाएंगे, अभी हम सारे लोग गोल बनाएंगे, और 2 छोटे से गोल बनाने वाले हैं। गोल गोल वाले गोल नहीं, लक्ष्य जो हमारे हैं उसको ही करेंगे। आपको करना क्या है, आपका पर्सनल गोल, जो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। पर्सनल गोल हो सकता है कि भाई मेरे को ये 6 महीने के अंदर में 2 लाख रुपया कमाने हैं। पर्सनल गोल लॉन्ग टर्म हो सकता है, जहां पे करके, अब पर्सनल गोल के अंदर में मैं अभी इंक्लूड क्या कर रहा हूं, बड़ा बिजनेस को फोकस करके, ये फाइनेंशियल गोल है कि मेरे को इतना कमाना है। तो वो गोल, अगर आपने फाइनेंशियल गोल लिखा है, उसके लिए आपके पर्सनल गोल क्या क्या रहेंगे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये आपको लिखना है। देन आपके प्रोफेशनल गोल, जैसे आरईसी जाना चाहते हो, टीएमसी जाना चाहते हो, शॉर्ट टर्म में क्या है, अगले 3 महीने में। उरुज भाई આપણે આરઈસી, આરઈસી થઈ જઈશું, નવરત્ન ક્યારે, ડોક્ટર વિવેક બિંદ્રા સાહેબ જોડે સ્ટેજ શેર કરવાનો મોકો મળે, કેવી મજા આવે। હમણાં હમણાં કેવલ ભાઈ હતા, હોસ્ટ બન્યા હતા, મજા આવે ને, જ્યાં એ લોકોને બધાને બોલાવે છે, એ કરે છે, બીજા આઈબીસી આવે છે ત્યાં જઈને બધા શેર કરે છે। અને આપણી અંદર એક क्षमताओं છે, हमारे अंदर बहुत सारी क्षमता है कि हम ये सब कर सकते हैं, हम जाके करेंगे कब, कौन करवाएगा। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें होनी चाहिए। तो आपका अभी हम लोग 1 मिनट का टाइम लेंगे, मैं अभी रिकॉर्डिंग को भी पोस्ट करने वाला हूँ। क्विकली छोटा सा लिख दीजिए, और फिर इसको आपको क्या करना है, जो भी दिमाग में आ रहा है उसको लिख लीजिए। फिर इसको बैठिए रात को इस सेशन के बाद, और उसको डिफाइन करिए प्रॉपरली कि भाई मेरे को 4 लाख रुपया कमाना है, ये हो गया फाइनेंशियल गोल। उसके लिए मैं दिन में इतने कॉल करूंगा, इतनी मीटिंग करूंगा, इतना मैं प्रेजेंटेशन दूंगा, इतना मेरा कन्वर्जन होगा, वो आपका पर्सनल गोल बन जाएगा। प्रोफेशनल गोल क्या हो जाएगा कि भाई मैं जैसे जॉब में इतना टाइम निकाल रहा हूँ, बिजनेस के लिए इतना टाइम निकालूंगा, जो आपके वहां पे आ जाएगा। तो छोटे छोटे शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आ जाएंगे कि मैं दिन में 2 घंटा तो बड़ा बिजनेस के लिए काम करूंगा, उसमें भी 2 घंटे में क्या करूंगा, तो कम से कम मैं 8 से 10 लोगों से बात तो करूंगा, यानी आपके 30-40 कॉल लगेंगे तो 8 से 10 लोगों को आप बात कर पाओगे। तो ये आपके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल हो जाएंगे, ठीक है। सो 1 मिनट के लिए हम लोग पॉज करते हैं इसको। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, थैंक यू अशोक जी, आपने ये कह रहा है, अगर आपने समझो प्रोफेशनल गोल ले लिया कि मेरे को 10,000 15,000 कमाना है, सिर्फ प्रोफेशनल गोल है, आपका पर्सनल गोल है, सॉरी, कि आपने 10-15 हजार रुपए कमाने, या आपने सिर्फ प्रोफेशनल गोल लिया है कि फाइनेंशियल गोल लिया कि मेरे को महीने का 2 लाख की प्रैक्टिस में बैठना है, बट आपका कोई इमोशनल गोल नहीं, कोई फैमिली गोल इसके साथ में अटैच नहीं है, आपकी वर्क हैबिट के साथ में या आपके प्रोफेशनल गोल के साथ में। समझो कि मेरे को जाके मैं बोलता हूँ मेरे को जीएम बनना है, क्यों बनना है, कि भाई जीएम बनूंगा, मेरी इतनी इनकम बढ़ेगी, मेरी ये पोजीशन बढ़ेगी, मेरे लोग में ये रिस्पेक्ट बढ़ेगा, ये सब
यानी मैं यहाँ पे ये सपना पूरा कर पाऊंगा, यहाँ से फॉरेन ट्रिप कर पाऊंगा, यहाँ से भारत की ये जगह घूमना है, ये मेरे लिए फाइनेंशियल पॉसिबल हो पाएगा। या मैं नया मकान प्लान कर रहा हूं तो ये वहां से इतनी इनकम से पॉसिबल हो पाएगा। अगर ये इमोशनल गोल, ये मेरे फैमिली गोल, मेरे प्रोफेशनल गोल या मेरे पर्सनल गोल के साथ में नहीं जुड़े हुए हैं तो वो अचीव नहीं होंगे। मैंने पर्सनल गोल लिया, 10 kg वेट रिड्यूस करना है, पर उसका उसका वो पर्सनल गोल है। पर मेरा इमोशनल गोल बन जाता है, बॉस परेश जोशी, तू अपने बच्ची के साथ में खेलते खेलते थक जाता है, तेरी सांसें फूल जाती है, तू लंबा नहीं खेल पा रहा है, तू हेल्दी फादर नहीं है, तुम तेरे बच्चे के साथ में क्वालिटी टाइम नहीं बिता सकते हो, तो क्या होगा ये? राहुल भाई, तरुण भाई अंदर अंदर कुछ कहा खेल 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 रहे हैं, ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे पास चैट का आएगा, आपको बता दूं चैट में दिखता है, याद है ना? रिकॉर्डिंग में दिखेगा, सब लोग मरो। राहुल 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 बोलेगा मैं जा रहा हूं, मैं रिजाइन कर दिया। सब अभी अभी आप क्लियर हो रहा है कि वो आपके जो गोल हैं, आपके पर्सनल गोल है, उसके पीछे आपका इमोशनल गोल अटैच नहीं है, तो नहीं हो पाएगा। मैं जैसे एक एग्जांपल शेयर करूंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे को कभी भी गाड़ी के बारे में कोई शौक नहीं था। मैं बाइकर हूँ, इनफेक्ट अभी भी हो ना, तो मेरे को कोई बोला कि परेश भाई एक लाइफ में ऐसी चीज करना चाहोगे कि सब रिटायर्ड हो क्या करोगे, तो बाइक लेके इंडिया घूमना है और कुछ नहीं करना है, बस वही एकदम फुल टू एकदम। हाँ? अब ये जो था केस के अंदर में, तो मेंटालिटी वही होता, जॉब आप लग गए हो यहाँ पे, ये कर रहे हैं। आई रिमेम्बर आरुषि 1 साल की थी, हम लोग बस में जा रहे थे एंड वी आर ट्रेवलिंग टू पाटन, तो बस में जा रहे थे यहाँ पे करके था, एंड आरुषि रोए जा रही थी। एक बच्चा होता है ना, कभी एक जिद कर लेता है, रो रहे एंड मैं उसको बस में चला रहा हूँ, वहां पे खेल रहा हूँ, वहां पे कुछ भी कर रहा हूँ, चल रहा नहीं रुक रही नहीं रुक रही। इन बिटवीन 2-3 लोगों से झगड़ा हो रहा था, वो सिगरेट पी रहे, ये पड़ रहे, तो और परेशानी हो रही थी ये करके। फिर जब हम उतरे ना, तो 2-3 लेडीज थी, वो देसी एकदम लेडीज होती वहां पे, कड़ाहट करी मुके तो छोकरा है, शांति थी, और वो उतरे तब चुप हो गई। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि इनकी ये कितने थिक स्किन है, कितने मोटी चमड़ी के हैं। तो मेरी वाइफ ने बोला कि मोटी चमड़ी के वो नहीं, मोटी चमड़ी के हम हैं। अगर हमारी खुद की गाड़ी होती तो हम अपने बच्चे को बढ़िया सी एसी गाड़ी में लेके आ सकते, जो चाहे तो वहां पे स्टॉप कर सकते थे, जब चाहे वहां पे गाड़ी शुरू कर सकते थे, और ये सुनना भी नहीं पड़ता। दैट बिकम माई इमोशनल गोल। एंड विद इन 3 मंथ के अंदर में, नहीं 2 महीने के अंदर में, हमने उस टाइम पे आरुषि का बर्थडे आ रहा था, सो वी डिसाइडेड कि हम बर्थडे के टाइम पे हम लोग गाड़ी लेंगे, और एग्जैक्टली हमने वो पूरा किया। और ये उसी टाइम पे वो गाड़ी ले रहा था, तभी गोल किया कि इसकी लोन है 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी, 6 महीने में खत्म करनी है। तो नेक्स्ट 4 मंथ के अंदर में हमने सारी पूरी लोन खत्म कर दिया था। उतना हमने पैसा जनरेट किया। इनफैक्ट मी एंड माई वाइफ वर्क हार्ड। तो ये कंडीशन क्या हो गई, अब ये कार की वो भौतिक जरूरत थी, बट इट बिकम मोर इमोशनल। और इमोशनल चीज के लिए मैंने क्या किया, पर्सनल गोल जो भी होगा। तो जैसे ही जॉब में टाइम खत्म होता था, ऐसा और सुपरमैन ऐसा फाड़ के बनता है ना, क्या निकला सुपरमैन ऐसा करके, तो आरुषि के पप्पा फिर सुपरमैन बन के, बैटमैन बन के निकल पड़ते थे फिर काम करने के लिए। तो एक्स्ट्रा वर्क जो जॉब के साथ में एडिशनल काम करना है वहां पे करके जो पैसा अर्न करना है। और मैं बताऊं, मैंने उस टाइम के अंदर में न दिन देखा न रात देखी है, क्योंकि वो जो गोल था ना, वो यहाँ पे बैठा होता। वो हर जगह पे वो गाड़ी जाती हुई दिखेगी, वो हर जगह पे वो दिखेगा। इनफेक्ट मेरा घर भी, मैं हाउसिंग बोर्ड के एक रूम रसोई के मकान से जब मैं नहीं कर रहा, मेरे सारे दोस्त अभी भी वहीं पे हैं, सारे दोस्त वहीं पे हैं। और मैं अभी चेक करता हूँ, जब मैं एनएलपी की ट्रेनिंग दे रहा था, तो मैं रियलाइज कर रहा हूँ दिस इज समथिंग विच इज यहाँ पे सेट था। मैं बाय डिफॉल्ट उसकी प्रैक्टिस कर रहा था, और वो मेरी लाइफ में काम कर रहा था। इसीलिए यहाँ पे मैं वो ये कर रहा हूँ कि भाई, वो किसी ने लिखा ना कि भाई बस हमको तो 2 टाइम का खाना मिल जाए, तो मत मांग भाई मेरे, मत मांग, मजाक में भी मत मांग, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन सुन रहा है। इस ब्रेन के अंदर में जो है ना, वो अल्लाह बोलो, जीसस बोलो, भगवान बोलो, वो सारी चीज यहाँ पे है। वो बैठे बैठे तथास्तु तथास्तु बोलता रहता है। तुम जो भी क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते, सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से मान रहे हो, वो तथास्तु बोलता रहेगा, और तकलीफ वहीं पे बनी रहेगी। कई बार हम लोग ऐसी चीजें बोल जाते हैं जिनका हमारा लेना देना नहीं होता। एक एक मेरा फ्रेंड है, ब्रूसली का बड़ा फैन है, तो वो बोलता है परेश भाई आपने तो ब्रूसली નું સ્ટેટમેન્ટ બહુ ગમે, डोंट प्रे फॉर इजी लाइफ, प्रे फॉर हार्ड लाइफ एंड आस्क फॉर दैट। अरे पर શું કરવાનું, લાઈક એમ કે હાર્ડ લાઈફ માંગો और उसके लिए भगवान को मांगो कि मेरे को इसको जीने की क्षमता दे, पर मांगવાની જ કેમ? આવી ખોટી ખોટી ડિમાન્ડ हम करवानी? हम ये करिए कि भाई भगवान मेरे को स्मूथ लाइफ दे दे, बहुत हो गया,
यहां पे है, हम लोग इसके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे आगे चल के। मैं एक सर्टेन मॉड्यूल डिजाइन कर रहा हूं जहां पे हम लोग गोल को प्रैक्टिकली इसको करके सेट करना है, गोल की टाइमलाइन को कैसे करके करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। बट यहां तक गोल के लिए गोल 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 जो घूम रहे थे वो क्लियर हो गया है हमारा? सी लिख सकते हो तो आगे बढ़े। थैंक यू। सो अब हो गया मेरा पर्सनल गोल, मेरा रेडी हो गया। मेरा पर्सनल गोल रेडी हो चुका है, ठीक है। अब पर्सनल गोल मेरा रेडी है और मेरी संगति मेरे उस लोगों साथ में है जो गोललेस हैं, जिनका कोई लक्ष्य नहीं लाइफ के अंदर में, जो फालतू के बैठे हुए हैं, जिनका आधा टाइम शीला की जवानी और सलमान खान की शादी इसके चक्कर में जा रहा है। यानी मैं नेगेटिव बातें करने वाले, नेगेटिव काम करने वाले, नेगेटिव इन्फ्लुएंस करने वाले लोगों के बैच में बैठा हूं, या मैं उल्टा बोल सकता हूं जो पॉजिटिवली ग्रो नहीं हो रहे, जो पॉजिटिवली आगे बढ़ना नहीं चाहते, जिनका कोई सोशल या इकोनॉमिकल स्टेटस बढ़ाने का कोई भी क्या बोलते हैं कि विचार भी नहीं है, और मैं उनके साथ में टाइम डाल रहा हूं। अब उर्विश भाई वहां पे बोल सकते हैं सर ये तो मेरे बचपन के दोस्त है, पर वो ग्रो नहीं हो रहे दोस्त। सर छोड़ दे वालों, याद रखना आपकी आखिरी में आपकी फैमिली को आपको ही पालना है, ये दोस्त नहीं पालने आएंगे, ये फ्रेंड नहीं आएंगे। आपकी फैमिली की जिम्मेदारी, आपके बच्चे की जिम्मेदारी, आपके माँ बाप की जिम्मेदारी आपकी है। अगर मैं ऑफिस से निकला, ठीक है, ऑफिस से निकला और मैं ऐसे लोगों के साथ में उठ बैठ रहा हूं जो शाम को ऑफिस से निकल के बैठते हैं, तरुण भाई अपनी ऑफिस से आ गए, परेश भाई अपनी ऑफिस से आ गए, हितेश भाई अपनी ऑफिस से आए, अरविंद भाई अपने ऑफिस से आ गए, और तीनों लोग बैठ के वो अपने बॉस को गालियां दे रहा है, ये अपनी बीवी को गालियां दे रहा है, ये अपनी किस्मत को गालियां दे रहा है, और कोई एक नरेंद्र मोदी को गालियां दे रहा है। ये चल रहा है। अब यहां पे आप बताइए कि आपका ब्रेन क्या ले रहा है, कौन सी करोड़पति बनने की स्कीम आपका ब्रेन ले रहा है, कौन सा पैसा कमाने का नया आइडिया आपको ब्रेन को आ रहा है। उल्टा हमारा एटीट्यूड कैसे डेवलप हो जाता है मालूम, जिन लोगों के साथ में उठते बैठते हैं ना, अरे આવું જ રહેવાનું લા, આ મોદી આવો જ છે બે, આ વાતો કરે કશું ના કરે બે। आई रिमेम्बर मैं सौरव गांगुली का बहुत सौरव गांगुली धोनी है ना, इसने मेरी लाइफ में बहुत बड़े बड़े इंपैक्ट डाले हुए हैं। तो सौरव गांगुली अपने को पहले से एकदम मस्त सेट था। एंड आई रिमेम्बर कि उसका खराब टाइम चल रहा था, जब लाइक ग्रेग चैपल के साथ में जो वो नाटक वाटक चल रहा था उस टाइम पे। और हम लोग, मैं एट द टाइम आई वाज वर्किंग इन फार्मा, तो मैं वहां पे था, मैं मेरे कलीग चाय वाय पी रहे थे, टीवी लगा हुआ था, और पान में गला था, लोग वहां पे बोले, और एक आदमी ऐसा मसाला लगा है गांगुली काटना खोल हुई है, मारो हरो कसूर जमतो नहीं। पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मैंने बोला तारा बापा ही 10,000 रुपया 10,000 रन बनाया है, गली में बनाया इसको दाड़ा। तो वो टेंशन में आ गया उसको, ये क्यों भड़क रहा है, यानी जमाई है इसका या क्या है, ससुर है क्या है, भड़क क्यों रहा है ऐसा। बट आप समझने की कोशिश करिए, वो आदमी के साथ में मैं बैठा हूं जो सौरव गांगुली काट गए। उसने ना जिंदगी में बैट पकड़ा है, बैट पकड़ना नहीं आता है उसको, क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं मालूम, सिर्फ मैच देखना क्या है वहां पे करके। और वहां पे है सबसे बड़ी चैलेंज शुरू हो जाती है, मैं इनके साथ में बैठ के वही बातें कर रहा हूं, मेरा ब्रेन कहां पे लाएगा। अब जैसे एक भाई का दिमाग अभी मेरी बात से ज्यादा उनका ध्यान कहां पे चल रहा है, कॉलिंग के लिए नंबर कहां से लाए, उसके लिए अलग सेशन में आए, अभी इस सेशन में ध्यान दे, ठीक है। अब कंडीशन का समझने की कोशिश करिए कि मैं और राहुल, हम लोग ऑफिस से छूटे, शाम को आए, और राहुल बोलता है परेश भाई आज मैं बैठ रहा था, ये सर्च मार रहा था, और एक बिजनेस का जबरदस्त आइडिया आया है, अगर हम ये करते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल का ये सेट हो जाएगा, इसका ये कर लेंगे, और ये मसाले का ये करके ये करते हैं, तो एक बढ़िया सा स्कोप हो सकता है। लोगों को अभी ये प्रॉब्लम आ रही है, सही है, करना क्या चाहिए परेश भाई, साला फाइनेंस का दिक्कत आ रहा है, आपके ध्यान में कोई, अरे हाँ है, अपना वो है ना तरुण, तरुण भाई वो सूरत में वो करोड़पति आदमी है, उसको बात करते हैं, हाँ परेश भाई मैं ये कर लूंगा, आप सेल्स संभाल लेना, तरुण भाई फिनांस, काम शुरू। अब हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, इवन ये चलो अभी अभी फिजिबली नहीं हो रहा, पर बात क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। बात पॉजिटिव कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, यानी रोने वाली कर रहे हैं या आगे बढ़ने वाली बात कर रहे हैं, ये फर्क पड़ जाता है लाइफ में। आप सोचिए कि आप अपने, अगर आपका खेत है, ध्यान से सुनिएगा, लिखना है तो लिख लीजिएगा,
अगर आपका खेत है तो खेत में बबुल बबुल की खेती करना पसंद करोगे या धान की खेती पसंद करना करोगे? आपका दिमाग क्या है मोहम्मद जी? वो खेत है और आपने वहां पे मांग लिया, भगवान 2 टाइम की रोटी दे दे, बबुल के 2 दाने उग गए, ले भाई तेरे उसमें यही मिलेगा। पर मांग सकते हैं ना, केसर केरी है, साल में एक बार देगी, पर तब तबियत से देगा, पैसा वैसा पूरा मिला नहीं। आपका खेत है, आप उगाओ जो उगाना है, नेगेटिव चीजें क्यों करनी? ठीक है। सो यहाँ पे है जो हम जो सबसे बढ़िया जो तकलीफ लेते हैं, ये है हमारा एसोसिएशन। हमारा सलाहकार कौन, मेरा मेंटोर कौन, मेरा गुरु कौन, मेरा दोस्त कौन, मेरे प्रोजेक्ट में मेरे साथ में काम कर सके, कंधे से कंधा जुड़ा के काम कर सकते ऐसा बंदा कौन? एंड फॉर योर मैं बताऊं, मैंने 2008 से 2008 भी नहीं है, आई थिंक 2006-7 से मैंने अपने दोस्तों के साथ में बैठना बंद कर दिया। हमारी रोज शाम को जॉब में जब खत्म होता था, शाम को बैठते थे यूनिवर्सिटी, हमारे 2-3 अड्डे हुआ करते थे। एक यूनिवर्सिटी गुजरात यूनिवर्सिटी का जहां पे है, यहाँ पे एक पालड़ी के अंदर में, फिर सिटी एरिया में जहां पे अपना लकी टी स्टॉल वाला है वहां पे, यहाँ पे बैठे 3-4 चाय मारते थे और किस्मत को रोते थे, साला कुत्ते जैसी लाइफ है, साले कुत्ते जैसी लाइफ है, कुत्ते जैसी लाइफ, ये बोलते थे। और हकीकत में लाइफ ऐसी रह रही थी, यहां से यहां भागो, इस कॉल से उस कॉल जागो, इस सिटी से उस सिटी भागो, तुरंत मीटिंग में यहाँ पे और यही चल रहा था। जिस दिन वर्ड चेंज किया, इजी लाइफ, आराम की जिंदगी, बैठे बैठे कमाएंगे, तो आज बैठे बैठे भी कमा रहे हैं। मेरे साथ में इनफैक्ट जो ट्रेनर है, कई ट्रेनर है हमारे साथ में, जो मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन था, उन्होंने कहा, तारे तारे साला जलसा पड़ी गया कोरोना में, यानी वो मेरे को सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और वो लोग अवे, और वो लोग का वर्ड क्या, मतलब અમે અહીંયા નહીં જ પડ્યા છીએ, અમે તો અહીંયા નહીં જ પડ્યા છીએ, बट वो वर्ड ही ऐसे है, वो थॉट प्रोसेस ऐसा है। तो आपको आगे बढ़ना है, आपने गोल डिसाइड किया, अब आप गोल डिसाइड करने के बाद आप उन लोगों के साथ में बैठेंगे, उन लोगों के साथ में टाइम बिताएंगे जो आपको मेंटली ग्रो करने में मदद करे, आपको नॉलेज वाइज ग्रो करने में मदद करे, स्किल वाइज ग्रो करने में मदद करे, फिनेंशियली ग्रो करने में मदद कर सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ में आपको बैठना पड़ेगा। और वो बोलते हैं विचार बनाए जिंदगी, तो जहां पे है आप नेगेटिव इन्फ्लुएंसिंग के साथ में बैठे, तो फिर वो दारू जुआ लड़की ये सब वहां पे जाएंगे, और पॉजिटिव साथ में जुड़े तो फिर आप ढेर सारी चीजें लाइफ के अंदर में। और हमारे पास पॉजिटिव के लिए कोई टेंशन ही नहीं, एसोसिएशन, सुबह उठा, बड़ा बिजनेस का ऐप खोलो, बटन दबाओ, ओम बिंद्राय नमः, और शुरू कर दो, काम हो गया। सबसे बढ़िया पॉजिटिव एसोसिएशन वहीं पे मिलेगा। वो राहुल सर ने वीडियो डाला था ना, अपने सूरत के चैनल पार्टनर है वहां पे राहुल सर, मस्त वीडियो डाला, मैं रोज सुबह करोड़पति के साथ में कॉफी पीता हूं। ऐश चलो सोचो कौन सा करोड़पति यार, नहीं तेरे को फिर से तू फिर से बोल, इतना है આપણે 50-60 હજાર કરોડપતિ રોજનું રોજ બોલાવડે, એક ને એક આપણી ઈચ્છા અનુસાર જ્યારે બોલાવડી શકે, શું જોઈએ એને? और वही तो डालना है सुबह सुबह। नेगेटिव इवन पेपर भी पढ़ना सुबह सुबह, ये भी तकलीफ वाला है, तो वो भी एसोसिएशन गलत है। ऐसी बुक्स, ऐसी वीडियोस देखनी है, वो भी आपको ये करेंगे, भाई यहाँ पे दंगा हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे वो हो रहा है, हटो वहां से बाहर निकलो। सुबह सुबह तो नहीं, दिन में बारह पूरे करो, पर सुबह सुबह नहीं, 2 टाइम पे नहीं, सुबह और शाम को। ऐसे कोई भी चीज है जो दिमाग को इम्पैक्ट डालेगी मत करिए। दिन भर में काम करने करने में वो सारा निकल जाता है, ध्यान में नहीं रहता, पर सुबह में डाला है और रात को सोते हुए दिमाग में जो डाला वो आपकी लाइफ में लाना शुरू कर देगा। अब एसोसिएशन हो गया है लोगों के साथ में, मैंने डिसाइड कर दिया भाई राइट लोग हैं, लेफ्ट रॉन्ग लोग हैं, वो देख लिया है। अब जब उनके साथ में बैठा हूं तो मेरे को अपना टाइम भी मैनेज करना पड़ेगा, मेरे को अपना फोकस मेरे गोल की तरफ, मेरे लक्ष्य की तरफ, मेरा 90% टाइम। किसी ने बोला मेरे को 2 लाख रुपए महीने के कमाने हैं, 2 लाख रुपए महीने का कमाना है, और मैं फंसा पड़ा हूं लाइट बिल, क्रेडिट कार्ड के बिल, यहाँ पे सारी चीज मैनेज करने में। मैं क्रेडिट कार्ड का बिल भर रहा हूँ, लाइट बिल भरने के लिए भाग रहा हूँ, मैं डेडलाइन में जहां पे प्रोजेक्ट है उसमें फंसा पड़ा हूं, तो मैं अपना गोल कब हासिल करूंगा? मेरा टाइम तो यहाँ पे डालना था, फोकस में डालना था, मैं सारा मैनेजमेंट में डाल रहा हूँ, ये कर लो, ये हो गया, अरे ऐसा हो गया, इसका हो गया, अरे उसकी शादी आ गई, अरे यार इसका तो बर्थडे आ गया, अरे अभी तो घर में ये प्रसंग आ गया है, अभी तो वो एक्सपायर्ड हो गए, तो ये हो गया। ये सारा चीज आपको मैनेज करना सीखना पड़ेगा, तभी आप अपने फोकस यहां पे बढ़ाओगे। लिमिट क्या करनी है? जहां पे टाइम वेस्टर है, सोशल मीडिया, बिजनेस के अलावा जो यूज कर रहे हो, वो रील जो रहा ना, ऐसे जो कर रहे हैं ना, वो आदत से निकलना पड़ेगा। वो सोशल रील में जितने फंसते जाओगे,
वो आज की दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, उसका बिजनेस चल रहा है, जितना आप उंगली घुमा रहे हो उसका बिजनेस चल रहा है, तुम्हारा नहीं चल रहा है। तो वहां पे ध्यान रखो, उसको लिमिट करना पड़ेगा। और जहां पे आपकी कोई लाइफ में गोल में अचीव करने में मदद नहीं कर सकता, ऐसी कोई एक्टिविटी में पार्ट नहीं करना है। जो टाइम वेस्टर है उनको टोटल भूल जाओ, जो आपके काम का ही नहीं उसको भूल जाओ। अरे आ जाओ, इंडिया पाकिस्तानी मैच है यार। अच्छा, क्या उखाड़ लेगा, चल बता दे। इंडिया पाकिस्तान की मैच है, क्या कर लेगा मेरे भाई, तू ये बता दे। अरे यार ये पाकिस्तान जीत गया, छाजिया ले छाजिया, विराट कोहली हाय हाय, विराट कोहली हाय हाय। नहीं, क्या कर लिया मैच देख के? अगर जीत भी जाता तो तेरा बैंक बैलेंस कौन सा बढ़ जाने वाला था? विवेक जी, अगर भारत जीत जाता तो आपके बैंक बैलेंस में कितना रुपया आने वाले थे? विवेक नायक जी, पैसे आने वाले थे नहीं आने वाले थे? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चंद्रपाल जी, हम्म, છોકરાઓ માટેના રમકડા, મમ્મી પપ્પા માટેના ફોરેન ટ્રીપની ટિકિટો આવી જવાની હતી। વિશાલજી, પ્રેમાજી, કેવિન, नहीं आने वाला था। अरे यार सब तारक આપણે બધું જ થાય, सब તારક મહેતાના ઊંધા ચશ્મા જોયા વગર તારી દુનિયા ઊંધી થઈ ગઈ। कर ले। और ऐसे टाइम के अंदर में क्या होता है मालूम है? यहाँ पे है, हम है ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। सो हमारा जो फोकस जो एरिया रहता है, 70% मेरा जो एनर्जी है, टाइम नहीं बोल रहा हूं, एनर्जी है, वो मेरे लक्ष्य के ऊपर। भले मैं जॉब कर रहा हूं, आप में से कई सारे लोग जॉब कर रहे हैं, आप बड़ा बिजनेस कर रहे हो, पर आप जब जॉब भी कर रहे हो तो आपके दिमाग में वो बड़ा बिजनेस की कैसेट बजनी चाहिए वहां पे। क्या आज आज जॉब में गए तो वहां पे भाई भाई मैं किसको जाके कांटेक्ट करने वाला हूं, मेरे 5 जन का नाम हुआ नहीं हुआ, टी ब्रेक हुआ है, टी ब्रेक हुआ, चल मैं 2 जन से बात कर लेता हूँ। लंच ब्रेक हुआ, एक काम कर, लंच ब्रेक है 45 मिनट का है, 10 मिनट में लंच खत्म करो, बाकी के 35 मिनट में ऑफिस से बाहर निकलो। अरे थोड़ा एक बार फोन पता ही ना हो, हाँ हाँ, निकलो, चलते चलते कॉल करो। शाम को ऑफिस खत्म करके निकले, सर घर जाता हूं तो मैं थक जाता हूं, फिर कॉल नहीं होता, तो शाम को ऑफिस से बाहर निकल और नजदीकी कोई ऐसी जगह पे जा जहां पे थोड़ा शांत हो, गार्डन वार्डन हो, पकड़, और वहां से बैठ के 2 घंटा कॉलिंग कर, फिर घर पे जा। समझ लो कि 9 बजे की 8 बजे की जॉब थी, 10 बजे छूट रही है, 7 बजे की जॉब थी, 9 बजे छूट रही है, ये फील कर लो। 2 घंटा तुम्हारा कहीं पे नहीं है, पर घर जाके जैसे ही घर गए, मोजे उतरे है, ऐसे करके बिस्तर में लेटे, लाजे पानी लाजे थोड़ू, फिर खाना आया, फिर खाना खाने के बाद हो गया, फिर कांड, फिर कुछ नहीं होगा। यस सर, सूरज जी, आप ऐसा समझो कि आप ओवर टाइम कर रहे हो, वो करके करना पड़ेगा। 9 से 6 की जॉब में सिर्फ आप अपना सर्वाइवल कर सकते हो। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, देन यू नीड टू वर्क बियॉन्ड योर 6, वेदर इट इज अ जॉब, वेदर इट इज बिजनेस, जहां पे करके। इसलिए जहां पे एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाते हैं ना, उसके बाद उनके सीईओ सीएक्सओ लोग, वो लोग काम कर रहे होते हैं, जो कंपनी को क्या बोलते ग्रोथ बढ़ाने में वहां पे अपना पूरा क्या बोलते ताकत एनर्जी लगा देते हैं। देन नेक्स्ट डे आपके लिए कुछ नई चीज रेडी होती। हम हमारी जॉब के, हमारे घर के सीईओ हैं, सीएक्सओ हैं, हमको उसको मैनेज करना पड़ेगा। मेरे बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने की जिम्मेदारी मेरी है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं गोल क्या अचीव करना है, मैंने डिसाइड कर लिया मैं एनर्जी कहाँ पे डाल रहा हूँ, नेगेटिव लोगों पॉजिटिव लोगों के साथ में। अब मेरे को ध्यान में रहेगा मेरा टाइम कहाँ पे जा रहा है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इंडिया, हमारे पास सबसे बड़ा यूथ अवेलेबल है, बट यूथ भटका हुआ है। यूथ बैठा है पान के गल्ले पे और क्रिकेट मैच के चक्कर में। यूथ बैठा है मोदी जीतेगा नहीं जीतेगा उसके चक्कर में। यूथ को जाके भारत बदलना है, राहुल भाई, यूथ को जाके भारत बदलना है। और हम बोले तेरे कच्चे नहीं बदले जाते, तेरे से बनियान नहीं बदले जाते, तू देश को जाके बदलने की कोशिश करेगा, कैसे होगा? टाइम कहां पे जाए, भारत बदलना है, देश बदलना है, दुनिया बदलनी है। और जाके खुद फेसबुक पे जाके बैठा हुआ है, लिंक्डइन पे जाके पोस्ट डाल रहा है, व्हाट्सएप पे जाके पोस्ट डाल रहा है, फेसबुक पे जाके पोस्ट डाल रहा है। और पोस्ट क्या डाल रहा है? आज ये हो गया, ये हो गया, मेरे मनते हुए हिसाब से ये करना चाहिए, योगी आदित्यनाथ को ये बोलना चाहिए था, उसको ये बोलना चाहिए था। कर ले। अगर वहां पे ये करने पे योगी आदित्यनाथ तेरे को बैंक बैलेंस भेज रहा है तो करवा ले।
तो वहां पे आपको थोड़ा सा आपका टाइम वहां पे चेक करना पड़ेगा कि टाइम आप कहां पे जा रहे हो। आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो या वेस्ट कर रहे हो। टाइम वेस्टर से दूर रहिए। जो लोग आके चलो है राहुल हेड બેસીએ સાંજે ચાવા પીએ ना चला ऑफिस अच्छे है जवाए છે હવે चल रहे हमें चल। अब वो वहां वहां पे गया। राहुल गया 6 बजे रात को 10 बजे घर पे पहुंचेगा। अपनी जिंदगी का आप समझो कि कीमती 4 घंटा राहुल ने कहां पे दिया है। एंटरटेनमेंट में दिया। दोस्तों के साथ गए निभाया सब कुछ हुआ सब कुछ बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्चुअली ये प्रोडक्टिव आवर्स थे। वो प्रोडक्टिव आवर्स गए गए अब वापस नहीं आ सकते। राहुल का 4,000 रुपया मैं लेके चला गया होता। तरुण चश्मा वाला का 4,000 लेके चला गया। उरीश भाई का लेके चला गया होता। वो कभी भी कमा लेते। टाइम लेके चला गया कहां पे कमा को। सो यहां पे जब आपने टाइम डिसाइड कर लिया आपका 70% एनर्जी 70% ऑफ योर एनर्जी आपकी जो है वो आपका टाइम है। वो जाना चाहिए आपके लक्ष्य के पूरे करने में वो गोल को पूरा करने में। और जब वहां पे आपने टाइम वहां पे सेट करना शुरू किया है तब उसके साथ में आता है प्लानिंग। करेंगे क्या। टाइम तो निकाल लिया कि भाई डिसाइड कर लिया है। अब प्लानिंग में जाना पड़ेगा। और प्लानिंग क्या करनी पड़ेगी। अब किसी ने लिखा था मैं अब उन पे आता हूं लीड जनरेट करना। लीड कहां से लाए। सर मैंने मैंने मेरी जो लीड नहीं कॉल की ना करिए। वेरी गुड। तो वहां पे प्लानिंग बनेगा। लीड कैसे लाए। राहुल बागिया को पूछो। लीड कैसे लाए चैनल पार्टनर को पूछो। लीड कैसे लाए यूट्यूब जाके सर्च मारो। आपके ढेर सारे आईबीसी जो सीनियर आईबीसी है उन्होंने 50 वीडियो बना दिया है। बट हम कहां पे बैठेंगे। वो शादी का फूफा होता है वैसे बैठ जाते हैं। हमको किसी ने पूछा ही नहीं। यानी मोहम्मद भाई बोलेंगे परेश भाई लीड लेके आओ तब जाके कॉल शुरू होंगे तब तक नहीं होंगे। नहीं आपने करूंगे पर साहब अपना लीड मिलती ये सॉरी आप वो जिन्होंने लिखा है मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं। मैं उनको पर्सनली बात नहीं कर रहा हूं। बट ये वाला हाल हो जाता है। लीड लीड है नहीं तो अरे लीड नहीं है रोड पे निकल भाई मेरे चलते जा। ओ आपको कहीं पे देखा हुआ है इंजीनियर हो। अच्छा वो बोले आपको कैसे पता था सर आपकी शक्ल पे लिखा हुआ इंजीनियर एकदम शार्प दिखते हो सर। क्या करते हो अच्छा आईटी में हो अरे बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड। मेरे भाई का भी आईटी कंपनी किस में डील करते हो आप C++ जावा इसमें। अच्छा मेरा भाई है वो उसको सेप पे करता है और अरे सर वो ई कॉमर्स का बादशाह इसका ये करता है वो करता है थोड़ा सा जो भी आता है वो बोलो के डाल दिया। तो क्या है। हाँ हाँ हाँ, यहीं पे रहते हो अच्छा 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 अच्छा। ये करके मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। और जहां पे मैं कुछ आईटी वालों को गैदर कर रहा हूँ। अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग इनकम के अलावा कुछ और कमाना चाहते हो अभी सोच रहे हो दिमाग में तो मैं चाहूंगा कि हम लोग एक बार और मिले। वो बोलता है क्या है। सर क्या है नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपको क्यों करना है। तो आपको दिमाग में अगर मेरा सवाल फिर से है कि आप अगर लाइफ में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं पैसे कमाना चाहते हैं आप अपने साइड हसल्स से के थ्रू अपने कुछ ड्रीम अचीव करना चाहते हैं। अगर वो क्लियर है तो फिर क्या है वो उस पर आएंगे। बाकी मैं कुछ भी बताऊंगा उसका कोई लॉजिक नहीं रहेगा अगर आपका कुछ भी विजन मिशन नहीं है तो। बोला हाँ ठीक है करना है। बोले कि मिलते हैं। ठीक है सर मिलते हैं लाओ। मिल गया कार्ड। नंबर चेंज कर लिया। 2 दिन के बाद 1 दिन के बाद फोन करो मिलते हैं चलो। चाय पे चर्चा मोदी जी ने सिखा दिया है पूरे गांव को। बैठो चाय पे चर्चा। हाँ? मैं तो इनफैक्ट लोगों को आई रिमेम्बर मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में तो मैं कॉल करके लोगों को ताज में बुलाता था। जब वो ताज उमेद का नाम पहले उमेद जो है वो उसका नाम ताज उमेद हुआ करता था। आपने कुछ नहीं करा बाइक है दूर पार्क करने का बड़े चल के वहां पे पहुंच जाने का तो दिखे नहीं कि वहां पे अंदर जाके पहले बैठ जाने का यानी 11 बजे टाइम दिया तो 10:30 बजे जाके बैठ जाने का बढ़िया सा। और वहां पे रेस्टोरेंट पे और बड़े स्टाइल से ऐसा है एटीट्यूड के साथ पानी। तो बेचारा वेटर एकदम बढ़िया सा ताज का वेटर हमसे तो अच्छे कपड़े पहना हुआ वहां पे आके पानी वानी देके। उसको क्या मालूम मैं अंदर रह रहा हूँ या बाहर से आया हूँ। और गेस्ट है उसको तो काम ही वही है वहां पे करिए यस सर एनीथिंग फॉर ऑर्डर। नहीं नहीं अभी वो आ रहे हैं आओ बैठो ही करके बैठा। पूरा प्लान 1 घंटा 2 घंटा बता दिया फिर बाद में यार जब निकला था यार सॉरी मैं आपको चाय वगैरह भूल गया मेरा एक अभी मीटिंग है। सो हम एक काम करें हम लोग फिर से चाय में क्योंकि वहां की चाय तो अपना 6,000 की तनख्वाह होती थी। उस टाइम पे भी चाय करीबन 240 समथिंग कुछ रुपया थी। एक चाय 2 चाय मंगा लिए वाइफ करे ना घुसवा दे। पप्पा के आती तुम्हारा बेटो नहीं आटली बदे मोगी चाय। सो ये केस के अंदर पे
आप जैसे इन्वॉल्व होंगे ना, आपको आइडियाज अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। तकलीफ क्या है कि वो गोल और वो जो पैशन है उसकी कमी है, जिसकी वजह से आपका दिमाग उसको आपको ड्राइव करने में मदद नहीं करता। सो यहाँ पे है, आपको जो डिसाइड करना है कि भाई प्लानिंग प्लानिंग में क्या क्या चीजें होंगी, लिखना है लिख लो कि भाई जो भी गोल अचीव कर रहे हैं इसके लिए सबसे पहला, मेरे पास क्या स्किल सेट की कमी है, वो मैं कहां से पूरी कर सकता हूं। मेरे पास क्या नॉलेज की कमी है, वो मैं कहां से पूरा कर लूं। मेरे पास क्या रिसोर्स की कमी है जो मैं पूरा करूं। और इसका उल्टा, मेरे पास क्या क्या स्किल है जो मेरे को काम में आ सकती है, मेरे पास क्या क्या नॉलेज है जो मेरे को काम में आ सकती है, मेरे पास अभी क्या सोर्सेस है जिसका मैं बेस्ट इस्तेमाल कर सकता हूं। जैसे किसी ने लिखा है मेरे पास लीड नहीं है, तो मेरे मोबाइल के अंदर में जो नाम है मैं उनके पास से 5-5 नाम भी लेता हूं, 10-10 नाम भी लेता हूं, तो ये मेरे पास सोर्स हो गए। मेरे पास वो लोग भी नाम नहीं देते हैं, तो मैं गूगल में जाके सर्च मारूंगा परेश जोशी, जितने भी परेश जोशी निकलेंगे आज उनका बारी, चलो मैं लिखूंगा जस्मिन शाह, जितने भी जस्मिन शाह मिलेंगे आज उनकी बारी। मैं लिखूंगा वेदांत शुक्ला, जितने भी वेदांत शुक्ला मिलेंगे यहाँ पे, या मैं लिखूंगा कोचिंग क्लास नियर टू मी, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास नियर टू मी, IELTS क्लास नियर टू मी, डालो ना वहां पे। वहां पे ट्यूशन टीचर नियर टू मी। फेसबुक में जाके मैं कर सकता हूँ, फेसबुक में जाके अलग अलग ग्रुप में जाके करूं। मैं आपको एक दो स्क्रीनशॉट मैं राहुल सर को शेयर करूंगा, आप लोग ग्रुप में शेयर करेंगे। लोग कुछ भी डाल देते हैं, आप खाली वहां पे डाल के देखो, जॉब्स के अंदर में जो अलग अलग जॉब के ग्रुप होते हैं, looking for freelancers who can ready to work with fastest growing Indian edutech company. For more detail contact नंबर छोड़ दो। देखो, धड़ 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 जो जो भेज रहा है वो भूखा है। अब या तो उसको आपकी सब्जी पसंद आएगी या नहीं आएगी, बात खत्म। पसंद नहीं आई नेक्स्ट, पसंद आई आजा, पसंद नहीं आई नेक्स्ट, बट कर लिया। पर आपने क्या किया, आपने रिसोर्स का इस्तेमाल करना। क्या करेंगे अब, उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे। भाई दिन के अंदर में मैं इतने कॉल करूंगा, दिन के अंदर में मैं इतने फॉलोअप करूंगा, दिन के अंदर में मैं इतने नए नाम इकट्ठे करूंगा। ये आपका प्लानिंग हो जाता है। मेरा दिनचर्या क्या है, मैं सुबह उठूंगा कितने बजे, સાહેબ હું ઉઠું છું રાત્રે 8 વાગે, તો બળ્યા તું રાત્રે 12 વાગે ઊંઘે તો સવારે 8 વાગે જ ઉઠવાનું છે। 10 વાગે સુઈ जाओ, 10 बजे सो जा भाई मेरे। 10 बजे के बाद कोई कोई फोन नहीं उठाता, 10 बजे के बाद कुछ नहीं होता है। ट्राई करो शुरू के 6 बजे उठो, 6 बजे के 4 बजे 5 बजे उठो, और देखो पूरी दुनिया अलग हो जाएगी। पूरी पूरी सृष्टि आपके लिए अलग हो जाती है। आप जिंदगी के कीमती 2 घंटे 3 घंटे हैं, अगर थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग शुरू करते हो, आपका पूरा दिन आप एनर्जी के साथ में निकाल सकते हो। कोई कोई शेयर कर सकते, कोई अपना नाम लिख सकता है जिसने अभी रिसेंटली अपनी नींद की पैटर्न चेंज किया हो, सुबह 6 बजे या 5 बजे उठना शुरू किया हो और उसको फायदा मिलना शुरू हुआ हो। अगर हाँ तो मी लिख दीजिए, ME लिख दीजिए कि मेरे को अभी फायदा होना शुरू हुआ। थैंक यू यस। सी देयर आर पीपल। बस अभी आपको वही चीज करनी है कि भाई आपने अपनी हैबिट चेंज किया, आपका आदत चेंज किया, आप देखिए पूरी सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। सुबह उठिए, वॉक पे जाइए, फ्रेश होके आइए, अच्छी ऑक्सीजन लीजिए। बाकी तो दिन में पॉल्यूशन वाली ऑक्सीजन लेने ही वाले हो। सुबह सुबह गार्डन के चक्कर वक्कर काटिए वहां पे करके। हेल्थ पे ध्यान दीजिए, फोकस करिए, और देखिए बहुत सारी चीजें होंगी। अगर 8 बजे उठ रहे हो, 9 धो के उठने में सब कुछ करने में 10 बज जाएंगे। 10 बजे आप सोचोगे काम करने करने में 12 बज चुके हो, तो आपके जिंदगी के 12 बजे तक का तो टाइम चला ही है। पर अगर 6 बजे उठते हो, 8 बजे तक में तो नहा धो के फ्रेश होके बैठे होंगे। 9 बजे तो कॉलिंग शुरू हो जाएगा। 9 से 12 आप काम करोगे, जो 9 से 12 आप काम ही नहीं कर रहे थे, आपको जिंदगी के 3 एडिशनल घंटे, 4 एडिशनल घंटे मिलने शुरू हो जाएंगे। ये यहां पे आ जाएगा। अब प्लानिंग हो गई, तो प्लानिंग होने के बाद आपका जो भी गोल है, जो भी आपने डिसाइड किया था अचीव करने का, उसकी एक डेडलाइन होनी चाहिए। जो गोल के अंदर में डेडलाइन नहीं है, जो गोल के अंदर में एक्सपायरी डेट नहीं है, जो सपने के अंदर में एक्सपायरी डेट नहीं है, वो फिर कभी पूरा नहीं हो सकता। यानी अगर आप में से लिखा है कि मेरे को कार लेनी है, तो अगर वहां पे लिखा है कि भाई मैं ये कलर की नेक्सॉन, ब्लैक कलर की नेक्सॉन या ब्लैक कलर की हैरियर लूंगा दिसंबर 2022 या जनवरी 2022 22, ये आपने जो डेट डाला है वो डेडलाइन बनता है। एक्सपायरी डेट या आपकी क्या बोलते हैं कि अगर उसकी डेडलाइन नहीं डाली है, वो गोल आप कभी भी 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 अचीव नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो और नहीं कर सकते हो। वो सपना बन जाएगा, ड्रीम बन जाएगा।
ड्रीम की रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल होने का रीजन वही है, वहां पे ड्रीमर चाहिए, ड्रीमर चाहिए। बॉस ड्रीमर नहीं चाहिए, ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करने वाला आदमी चाहिए, उसके ऊपर काम करने चाहिए, एक्शन मैन चाहिए। तो वहां पे आपका समझ में आएगा कि भैया मेरा ड्रीम बना, मेरे पास एक कार होनी चाहिए। मैंने डिसाइड भी कर लिया, चलो कि मेरे को सफारी का ये मॉडल या हैरियर का ये मॉडल मेरे को लेना। अच्छा, मेरे को रेंगलर लेना, जीप रेंगलर लेनी, कितनी, ये 30 लाख की गाड़ी है। ओके, बढ़िया 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 बढ़िया। फिर कोई मोटिवेशन स्पीकर आया, कोई है ना वहां पे आया कि भाई फोटो चिपका के रखो, फोटो चिपका के रख रहे हैं। सर मैं रोज विजुलाइज कर रहा हूँ, रोज कर विजुलाइज, खाली विजुलाइजेशन काम नहीं आता है। उसके लिए एक्शन, उसके डायरेक्शन में एक्शन क्या है, आपका प्लानिंग क्या है, आप किस तरह से काम कर रहे हो, तब जाके वो शुरुआत होगी। तो आपने पहला क्या किया, गोल बनाया। गोल बनाने के बाद आपने किया कि आपने एसोसिएशन चेंज किया, आपने टाइम को फोकस करना शुरू किया। उसके बाद क्या शुरू किया कि आपने अपना प्लानिंग किया कि भाई प्लानिंग का कहाँ पे करेंगे। और उसके बाद अभी आप क्या कर रहे हो, जहां पे है आप अपनी एक्सपायरी को चेक कर रहे हो, आप अपनी डेडलाइन को चेक करो, यार इस तारीख में खत्म होगा, ये इस तारीख में। समझो कि अगर आपको एक साल में 1 करोड़ रुपया कमाना है, तो वो 1 करोड़ 31 दिसंबर को नहीं चेक करने बैठोगे ना। आप सोचोगे भाई मार्च महीने तक में मेरे को 20 लाख आएंगे, ये यहाँ पे जुलाई महीने तक में मैं 40 लाख कमा लूंगा, अगस्त महीने तक में मेरे पास 80 लाख होने चाहिए, और यहाँ तक के अंदर में मैं 1 करोड़ अचीव कर लूंगा। तो ये वहां पे बनेगा। तो सबकी वो एक्सपायरी डालनी पड़ेगी बीच बीच में, चेकलिस्ट डालनी पड़ेगी उसके लिए कि भाई कब पूरे हो रहे कि नहीं हो रहे। और जब आपने एक्सपायरी डाल दिया है वहां पे करके आप सेट करते हो नेक्स्ट लेवल पे लिए, आप लोगों के साथ में सीख रहे हो कि कहां पे कोऑपरेट करें और कहां पे कोऑर्डिनेट करना है। क्योंकि अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता। क्योंकि लाइफ के अंदर में कुछ भी चीजें हैं, एक सबसे शुरू हो जाए, सर मेरा तो गोल था, पर मेरा भाई है पीयूष सिंह, सर उसने कोई हेल्प ही नहीं किया, सर मेरी फैमिली का कोई सपोर्ट ही नहीं रहा। हम एक्सक्यूज और वहां पे बना देते। तो हमको समझना पड़ेगा किसके साथ में क्या करना है, किसके साथ में विथ एंड थ्रू काम करना है, किसके साथ में कोऑर्डिनेशन में आपको काम करना है, किसकी हेल्प लेनी, सहायता लेनी है। समझो कि लीड जनरेशन का किसी ने जो मुद्दा लिखा था, मेरे पास लीड ही नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा। मन तो बड़ा बिजनेस में लीड नहीं मड़ी, बहुत से काम ना था। तो अभी उसको सीखना पड़ेगा, मेरे को कोऑपरेट करना पड़ेगा, मेरे को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो मैं जाके फोन लगाऊंगा, चैनल पार्टनर साहब તમે કઈક લીડ આપો છો, બોલે કે ના, अच्छा લીડ નથી આપતા, તો શું કરવું જોઈએ। તો સાહેબ ડિજિટલ માર્કેટિંગ કરાય, તમે આ સેશન છે, આ સેશનનું રેકોર્ડિંગ સાંભળો, તમે આ સેશન કાલે કરવાના છે એને સાંભળો। तो आप क्या करो, नहीं मैं सेशन वैसे अटेंड नहीं करूंगा, मेरे पास मैं फ्री नहीं हूँ, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। मैं 15,000 कमाने में इतना बिजी हूँ कि मैं 1 लाख रुपया नहीं कमाना चाहता हूँ। मैं 15,000 कमाने में इतना बिजी हूँ कि मेरी लाखों की गाड़ी मेरे को लानी नहीं है। यानी इतने नखरे लोगों के। तो आपको वो सारी चीजें हैं, कोऑपरेट करना सीखना पड़ेगा। मेरे को हंसी आती है वहां पे करके, सर एनएचआईटी का टाइम चेंज करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, अगर आपने बोला है और आपको बुरा लग रहा है तो लगा लेना और डाल देना एक परेश जोशी के नाम की कंप्लेन, दूसरा प्रमोशन रेडी अपना है। समझने की कोशिश करो, अगर आप बिजनेसमैन बने हो और आप पहला ही उसका बेसिक अगर टाइम ही मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप भूल जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट आ जाएगा। सर मेरे तो यहां से यहाँ का जॉब चल रहा होता है, तेरे को उसी में रहना है। एनर्जी की बात किया था, टाइम मैनेज की बात किया था, फोकस की बात किया था। अभी फोकस क्या रहेगा, छुट्टी कहाँ है, बीमारी कहाँ है। राहुल भाई गर्लफ्रेंड को मिलने जाते थे कॉलेज में, कॉलेज से वहां पे भाग के या जॉब से भाग के, तो कोई सिखाता था कैसे जाते थे, निकल जाते थे। सब पेट में दुख है, सब माथू दुखी रही है, साहब ऐसा ऐसा घुटने पे पैर रखते तो बोलते साहब आज हार्ट में बहुत दुखी रही है। फिर बोलता अरे घुटन की पकड़, नहीं नहीं सर वहां पे भी लगा हुआ है थोड़ा सा, पर निकल जाते थे। क्यों, गर्लफ्रेंड इंतजार कर रही है, वेट कर रही है, उसने बोला था कि मैं तेरा वेट कर रही हूँ, तू नहीं आया तो मैं दूसरे को, दूसरा राह दिख रहा है, मैं चली जाऊंगी। तो भाग के पहुंच जाता था। अभी उसको बहाने चाहिए। समझने की कोशिश करो। मैं मेरे को हंसी आती है जो जब वो लोग बोलते हैं ना, नो डाउट टाइम मैनेज हो जाता है, सब कुछ करके दे दिया, ये करके है। अब सोचो सर वो 5-6 दिन थे ना, सर 5-6 दिन था ना उसका ट्रेनिंग का था, 3 ही दिन लिया वो, बाकी में गए घर में फंक्शन वंक्शन आ गए, जिंदगी में नहीं हो सकता, तू रहने दे। और मैं लिख के देता हूँ,
मैं लिख के देता हूँ, वो जो लोग हैं जिनको ने बड़ा बिजनेस में पैसा नहीं छापा है ना, ये यही लक्षण वाले लोग हैं। कोरोना के सिम्टम है, गले में दुखना, सर्दी होना, दर्द, बुखार आना, ये वही सिम्टम है। अगर आप ऐसे आदमी हो, भूल जाओ कि जिंदगी बड़ा बिजनेस छोड़ जाओ। बड़ा बिजनेस आपको अभी जो कोरोना के टाइम पे सबसे, इनफैक्ट तरुण भाई ये सब लोग सीनियर लोग हमारे साथ में, जिन्होंने कोरोना के अंदर में पैसा कमाना जो बिजनेस करा सकता था, अगर वो बिजनेस नहीं चला है, कोरोना के टाइम पे जो बिजनेस चल गया वो तुमसे नहीं चल रहा है, तो दुनिया का कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता, ये भी गारंटेड है। वो थोड़ा बहुत 5-25 लाख रुपया कमा के कैसे खुश बन जाओगे, 100-200 करोड़ कभी नहीं बनेंगे वहां से। और रीजन विजन मिशन अलग ही चल रहा है खेल। आपको एक समझना पड़ेगा कि बॉस, अगर आप अपने आप को जहां पे एक शेड्यूल में नहीं डाल सकते हो, एक अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे कर पाओगे आगे चीजें? तो वहां पे सर्टन चीजों में आपको सर्टन चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, सर्टन कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। मेरे कुछ लोग बोलते हैं साहब यानी रात को 9 बजे के बाद ट्रेनिंग हो तो फिर अपने को मजा आएगा क्या? हाँ, 9 बजे क्या, रात को 12 बजे रख देता हूं, तू चल बैठ जा। फिर बोलेगा वहां पे सर वो रात को 12 बजे थोड़ा मिस हो गया था, थोड़ा रह गया था सर, थोड़ा वो हो गया था, थोड़ा नेटवर्क का इशू था। बॉस, 1 दिन 2 दिन 3 दिन झूठ बोलोगे, 4 दिन झूठ बोलोगे, 5 दिन, फिर छठे दिन बहाना बनाओगे, फिर आना बंद हो जाएगा। यहां पे है, आपने अपने आप को मैनेज करना है, आपके लोगों के साथ में अपने आप को मैनेज करना है। भाई, आपको कितना टाइम चैनल पार्टनर के साथ में बिताना है, कितने चैनल पार्टनर की टीम के साथ में बिताना है, कितना ट्रेनिंग में देना है, कितना कहां से क्या हेल्प लेनी है, वो लो। आपको भयानक सपोर्ट मिल रहा है। मैं बताऊं, गुजरात के बाहर जाओगे, चैनल पार्टनर के वहां पे हालत देखोगे, आप रो पड़ोगे। गुजरात में सिर्फ एक इंसिडेंस के अलावा कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे चैनल पार्टनर की डेडिकेटेड टीम या चैनल पार्टनर खुद काम नहीं कर रहा है, और सारे के सारे लाइक रेडी टू सर्व कंडीशन पे बैठे हुए हैं। मैं बीच में मैंने राहुल के साथ शेयर करा था, एक बंदे ने हमारे अहमदाबाद के चैनल पार्टनर, उनके मैनेजर है मनीष सोनी साहब, उनको फोन लगाया, मेरे को आईबीसी मैनेजर कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, मेरे को चैनल पार्टनर का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अब मनीष भाई थोड़े चौंक गए। मनीष भाई बोला कि भाई आप मेरे को बताइए सही, कौन सा आईबीसी मैनेजर है आपको? वो बीडीएम है कि मेरे को सपोर्ट नहीं मिला है, चैनल पार्टनर को अपने आपको क्या बोला और आपको सपोर्ट नहीं मिला, ये नहीं मिला है, आप बताइए तो सही। आदमी क्या बोल रहा है मालूम? सुनना चाहोगे? हाँ बोलो, ऐसे मुंडी हिला दो थोड़ा, जिंदा हो तो हिला दो, ऐसे 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 कर दो, पिंटू भाई ऐसे करो, ऐसे करो। हाँ, वो ऐसा करके रखा है, पता नहीं चल रहा है कि हिल रही है कि ऊपर जा रही है। कुछ लोग तो उंगली हिला देंगे, हाँ देख लो अभी जो ही है। ये कंडीशन में वो बोल रहा है, नहीं मेरे को मालूम ही नहीं कि आईबीसी और चैनल पार्टनर क्या मदद कर सकते हैं। अबे साले, तेरे को मालूम नहीं है आईबीसी चैनल पार्टनर मदद क्या कर सकते हैं, तो कंप्लेन काय का कर रहे तू? आईबीसी और चैनल पार्टनर क्या काम होगा, मेरे को उनका रोल ही नहीं मालूम, उनका वो मेरे को क्या काम कर सकते हैं मेरे को नहीं मालूम। यहां पे फंसा पड़ा है। अब सोचो वो कहां पे जाके रुकेगा। सो मेहरबानी करके आपको ढूंढ लेना कि आपको किन से कहां पे हेल्प लेनी, कहां पे आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। ऑनलाइन सेशन चल रहे हैं, नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। अल्लाह तू बहरो छे, તારું નેટવર્ક ખરાબ છે, તારો મોબાઈલ ખરાબ છે, બાકી બધા સાંભળી રહ્યા છે। कॉमन सेंस वहां पे नहीं बोले कि कुछ लोग होते हैं ना एकदम क्रांतिकारी, ऐसे ऐसे पता नहीं कौन सा माल फूक के आए, एकदम ऐसा लगता है बॉस बड़ा वाला करेंगे। वो कंटिन्यू, आप सोचो वो एनर्जी कहां पे डाल रहा है, एकदम अलग लेवल का। अब यहां पे आपने सीख लिया भाई कोऑपरेट कैसे करना है, कोऑर्डिनेट कहां से करना है, तो फिर थोड़ा सा और आगे जाते हुए आपको ये अपनी हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। और ये इंडिया के अंदर में सबसे खतरनाक कंडीशन पे है। ये कोरोना आया तो थोड़ा बहुत हम लोग सुधरे थे, अभी वापस कोरोना शुरू हो गया, अब देखो वापस मास वास शुरू हो जाएंगे। अभी अहमदाबाद में 2 जगह पे माइक्रो कंटेनमेंट आ गए, 2 सोसाइटी के अंदर में डाले। सो थोड़ा सा है, हेल्थ पे फोकस करो, हेल्थ पे क्या क्या फोकस करना है, लिखना है तो लिख लो। आपकी फूड हैबिट क्या है उसको चेंज करनी पड़ेगी। मैं बोलूंगा इसलिए नहीं, बट आप जाके देखोगे, हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालोगे, आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा आप क्या क्या खतरनाक चीजें खा रहे हो। साहब આપણે ગળ્યું બહુ જોઈએ, વહેલો મરવાનો છે। सब खाना खाने के बाद मीठा तो चाहिए ही चाहिए, બહુ વહેલો મરવાનો છે।
आपने कभी सोचा कि ये इतने बड़े बड़े स्टार हैं अच्छे मूवी के सीरियल के, ये 40-45 साल में कैसे मर जाते? अभी वो एक कन्नड़ा मूवी का, कन्नड़ा या तेलुगु मूवी का हीरो एक्सपायर्ड हो गया, कुछ 40-45 साल का था। नाम मालूम है किसी को? मैं नाम भूल गया उसका। हाँ, पुनीत जी। क्यों? यानी इतनी छोटी एज में कैसे एक्सपायर्ड हो गया? अभी वो इसमें था, वो बिग बॉस में आया था शुक्ला, वो एक्सपायर्ड हो गया। अच्छी खासी हेल्दी बॉडी है, पर फॉल्टी ईटिंग हैबिट, फॉल्टी लाइफस्टाइल, रॉन्ग चीजें बॉडी में जा रही है। सो आपको चेक करोगे, आपकी बॉडी को डिटॉक्स कैसे करोगे, आपके वेट को कैसे मैनेज करोगे, आपकी मेंटल पीस को, जो एंजाइटी बढ़ी हुई, रातों को नींद ना आना, हाँ, दिन को चैन ना होना, क्या यही प्यार है? ना, तने बीपी नो प्रॉब्लम्स है, तने तने हैं? तने हाइपर थायरॉइडिज्म थैलू है, अटक डॉक्टर ने बताया। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि यहां पे है, आपको अपनी बॉडी को हेल्दी बॉडी प्रूव करना पड़ेगा। और ये है, ये भी आपका इमोशनल गोल होगा तो ही अचीव हो पाएगा, और इमोशनली इसके साथ में बॉन्डिंग होगा तो ही अचीव हो पाएगा। तो सबसे पहले आपकी फूड हैबिट, दूसरा है आपके क्या न्यूट्रिशंस। इसमें बहुत डेप्थ में चर्चा नहीं करूंगा, न्यूट्रिशन विटामिन सप्लीमेंट है, आपको लेने ही लेने पड़ेंगे। मैं कोई कोई कंपनी को, कोई चीजों को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बट यहां पे बता दूं, आपकी खाने की अभी की हैबिट के हिसाब से जो भी चल रहा है, आपको जो पूरे पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो आपको लेना पड़ेगा। बेसिक में क्या क्या होना चाहिए? प्रोटीन, प्रोटीन, विटामिन एंड ओमेगा 3, ये तीन चीज हैं जो आपको असेंशियल है, आपको चाहिए ही चाहिए। कोई बोले कि नहीं बोले, इतना लेना है। फिर उसके अलावा क्या आता है, जो आपकी बॉडी में कमी हो, तो जैसे आरओ प्लांट है, तो आपका विटामिन बी 12 का डाउन आएगा ही आएगा। आप आरओ अगर वाला पानी पी रहे हो तो वो बी 12 आपका, फिर वो इंजेक्शन लगता ही लगता है, लेथार्जीनेस लगता ही लगता है, आपको थोड़ी थोड़ी देर में थकान लगती ही लगती है, फटीग आता ही आता है। विटामिन डी की कमी होना, सैचेट ले लो, मार्केट में मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आप वहां से कर सकते हो। बट अगर हेल्थ का प्रॉब्लम है, समझो को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, जनक भाई सुबह सुबह, जनक नागर सुबह सुबह उठता है और 7 बजे से गाना गाना शुरू कर, आहा आजा, आहा आजा, आहा आजा, आहा आजा, और 11 बजे यू कर रहा है, तो भाई तेरे को उसके लिए काम करने की जरूरत है। अब वो 2 घंटा 3 घंटा वो हो आजा में गाना में जा रहा है, वो 3 घंटा काम में जा सकता था जनक भाई। जनक भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं, जनक भाई बोले नहीं मेरा नहीं है। अगर ऐसी आदत रही तो 30-40 साल के बाद, कुछ लोगों ने शादी में जाके दबा दबा के, वो है ना पंजाबी खाना मिलता है, गुजराती शादी में पता नहीं पंजाबी कैसे घुसा है, पर घुस गया है। वो नान नान दबा दबा खाता है, नॉन जो नॉन सॉरी जो नॉन सॉरी जो, और यही आदमी दूसरे दिन ऐसे बोला रहा है, भगवान या तो नान निकाल या जान निकाल, दोनों में से कुछ एक निकाल, दोनों फंसी पड़ी है। क्यों खाया मेरे भाई, क्यों? अभी हम लोग वो राहुल भाई जब यहाँ पे थे ना, अभी दिल्ली अभी फंक्शन में गए थे, थाली ऐसे लेके जा रहा है ज्वालामुखी की तरह, ऐसा सब सब ऐसा गिर, ऐसा बाहर आ रहा है, लावा जैसे बाहर आ रहा है वैसे। अरे इतना, यानी तेरे डाइट होगा भाई मेरे, थोड़ा थोड़ा खा, थोड़ा थोड़ा खा, ऐसा भर के जा रहा है। फिर यहाँ पे वो एक थाली ये, एक थाली स्वीट की जाके, अब वो देख रहा है टेबल वेबल कुछ नहीं है, बुफे है। अब उठा रहे, तो पोर्सिलिन की था उसको, तो थाली बोन चाइना की, तूने थालियां ली है, दोनों वजन वाली है। वो वजन वाली थाली इसलिए जाती है कि तुम कम कम लो खाना, तो थक जाओगे, ऐसे उठाते उठाते तुम थक जाओ, इसलिए कम खाओ। हाँ, बुफे के अंदर में हैवी थाली देने का रीजन ही वही होता है होटल में, कि तुम थक जाओ इसलिए खाना कम खाओ। सूप, गुजरातियों में क्या होता है सूप, मैंने वही वही गुजराती छू, सूप વધારે पियो रहो, भूख વધારે लागे, अरे सूप इसलिए पीते खाना कम खाओ तुम। तो यहाँ पे सृष्टि पूरी उल्टी चल रही है, यानी वो जिसने सूप का डिजाइन किया था, डायटिशियन थे, वो गुजरात में आके तो आत्महत्या करते हैं यहाँ पे, है कि साला हम पूरे गांव को सिखा रहे सूप पी, डाइट रिप्लेस कर, ये सूप पीने के बाद 1.5 किलो खाना खाएंगे और 1 किलो श्रीखंड खाएंगे इसके ऊपर, बोलेगा हारू मजा ना आई हो पर लगन में खाવાનું बराबर હતું नहीं। अरे पड़ोसियों के बच्चे खा जा तू, हेल्थ पे ध्यान नहीं देना। तो मेहरबानी करके जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, इफ यू आर नियर टू 40, आपको ध्यान में रखना है, साल में 2 बार मेडिकल चेकअप, एक फुल बॉडी चेकअप और आपका एक हाफ मेडिकल चेकअप आपको करवाना ही करवाना है।
ये लेके चलो। नहीं तो पिंटू महातो है और थे के बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है और थे के बीच में ज्यादा अंतर नहीं है। हैबिट डालो वॉक करने की, सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो सुबह, जहां पे भी है एटलीस्ट दिन में कम से कम 3 से 4 किलोमीटर चलने की आदत डालो और अपने बच्चों को डलवाओ। इवन फोन पे सर, मेरा मेरा फोन पे बहुत काम रहता है, फोन उठा और चलना शुरू कर। अभिषेक बच्चन जिंदगी में कभी काम में नहीं आया, यहाँ पे काम में आएगा। वॉक व्हेन यू टॉक, पर संभाल के चलना, रोड पे मत चलना, पता चला निपट गए हैं। क्योंकि आपकी तरफ तो वो ड्राइव व्हेन यू टॉक वाला चल रहा था, वो भी आ गया है। सो ये अगर आपने सेट कर लिया है, हेल्थ का पिलर सेट कर लिया है, थोड़ा सा इसके बाद हमको बिहेवियरल पिलर सेट करने हैं। बिहेवियरल पिलर क्या होते हैं? जहां पे आपके ब्रेन के फूड, ब्रेन का खाना, हमने जब खाना खाया तो क्या करते हैं हम? गले से नीचे की बॉडी जो है और गले की ऊपर की बॉडी है, गले की ऊपर की बॉडी पे जब काम करते हैं तो वो करोड़ों रुपए कमाने के लिए रेडी करती है। और सिर्फ नीचे की बॉडी में काम करते हैं तो खाली बॉडी दिखाने के काम में आती है, वो इंस्टाग्राम में काम आती है, उससे ज्यादा काम नहीं आती। सो ब्रेन फूड, आपकी अच्छी रीडिंग हैबिट क्या है, आप किनको फॉलो करते हो। मैं कोई भी विशेष कोई आदमी को और कोई वहां पे गुरु को ये नहीं करना चाहता हूँ, यही पिक्चर मिला था तो मैंने ये डाल दिया है। बट आपके वहां पे है कोई भी रिलीजियस गुरु है जो अच्छी बातें सिखा रहा है, जो इंसानों के साथ जीना सिखा रहा है, जो ये नहीं बोल रहा कि मेरा धर्म इसके धर्म से ज्यादा अच्छा है, उसके अलावा सारे लोगों को फॉलो करो। जो धर्म गुरु आपको सिखा रहा है कि भाई इससे धर्म से तो अपना धर्म अच्छा है, उसको छोड़ दो, वो काम का ही नहीं, उसने अपना धर्म पढ़ा ही नहीं है, गारंटेड नहीं पढ़ा। कोई भी स्पिरिचुअल पावर को फॉलो करने वाला हो, काम का ही नहीं है आपका। सो यहाँ पे है आपके ब्रेन फूड पे। ब्रेन फूड पे क्या है? इवन अपनी ऐप है ब्रेन फूड है। और राजन भाई का वो इनका राहुल सर का वीडियो देखो, मैं सुबह सुबह करोड़पतियों के साथ में कॉफी पीता हूँ, चाय कॉफी डाले बढ़िया सी मसालेदार, ठंड के अंदर में वॉक करके आओ और वहां पे डालो और चलो भाई हाँ, आज इनको सुनना है, आज राजेश अग्रवाल जी को सुनेंगे, चलिए बोलना शुरू करिए सर। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा बोलते हो, अरे ये तुम्हारे काम का है। ओह चौहान साहब छा गए सर, आपने तो बढ़िया डाला है। करो, पर्सनल खुद पे काम करो। बुक पढ़ने की आदत आपको हमेशा बचाएगी। आप कभी भी कोई भी जगह पे मेरे को मिल जाओ, मेरी बुक मेरा यहाँ पे करोगे, मेरे बैग को पकड़ोगे, या इवन मेरे कार में आपको कुछ ना कुछ पढ़ेगी मिली होंगी, या मेरा कोई ना कोई मोबाइल में मेरा एक पीडीएफ ओपन होगा, कुछ ना कुछ रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा। इवन गाड़ी चला रहे हो, ऑडियो बुक अवेलेबल है, डालो सुनो। ब्रेन फूड बहुत काम का है। बट हम सुबह सुबह क्या पढ़ते मालूम? अखबार निकाले, आजू बाजू में देखो, मैंने तो यहाँ पे अखबार भी कोई नहीं रखा है, कोई रखेगा ही नहीं वहां पे करके। तो अखबार में क्या आएगा? आज ये हो गया, भारत हार गया, पाकिस्तान जीत गया, राहुल गांधी ने ये बोल दिया, इसका ये हो गया, टैक्स बढ़ गया, नेगेटिव सुबह सुबह, मतलब ही नहीं है वहां पे करके। सो चेक करो कि कौन सी बुक है। अभी कुछ लोग बुक के बारे में बात निकलती है ना, साहब पीडीएफ पढ़ी से, इसमें भी फ्री का। और मैं बताऊं, जिसमें आपने पैसा ही नहीं खर्चा है, जिसमें आपने पैसा ही नहीं खर्चा है, आपको लग रहा है वो पढ़ने वाले हो, कोई पीडीएफ नहीं पढ़ता है, कोई पीडीएफ नहीं पढ़ता। मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है, जिसने जिसने पीडीएफ मांगा मैंने सारे बुक्स दिए हुए हैं। इनफैक्ट इंस्टा आप अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर दो, वहां पे सारे बुक अवेलेबल है। कोई माइका लाल नहीं बोला है ऐसा फोन करके, परेश भाई ये वाली बुक पढ़ी नहीं है, बहुत अच्छी लगी मेरे को। जिसने फिजिकल खरीदी है ना, तरुण भाई के ऑफिस में फरहान करके, वो फिजिकल बुक लेके बैठता है वहां पे करके, सर ये लगा। इनफैक्ट आई रिमेम्बर एक बंदे ने मेरा वो अपना चैनल पे हमने वो इन्फ्लुएंसिंग स्किल का रखा था, रिकॉर्ड किया हुआ था, तो उसने वहां पे करके डाला था। एंड देन ही सेड कि सर मैंने ये बुक पढ़ी हुई है, आपके वहां से नोट बनाने में मेरे को 2 दिन लग गए, जो आपने 4 घंटे में बनाया हुआ। ये फर्क पड़ जाता है। आपने बोला था चौहान जी? यस दिलीप जी। हेलो। हाँ हाँ सर। सर, मैंने ही आपका वो इन्फ्लुएंसिंग स्किल हाँ, वाला वहाँ पे वीडियो देखा था। हम्म, आवाज आ रही ना? यस सर, यस सर। हाँ, मैंने ही देखा था और उसको वो 2 घंटे का वीडियो को मुझे मतलब 2 से ढाई दिन लगा था। उसमें से कोई ऐसा वर्ड ही नहीं था जिसमें आपका को वो वर्ड छोड़ दूं और मैं आगे बढ़ूं। वो पूरा वीडियो मैंने वो पूरा बुक की साइड लिख दिया। आपने जो जो बोला, जो भी आपने प्रवाह निकाला आपसे मुंह ने, वो सब मैंने लिख दिया है बुक में। थैंक यू सर। अब जैसे अमी अमी जी यहाँ पे लिख रही है, अभी अभी देखो उनका एक अलग ही खेल चल रहा है, इंग्लिश में है, गुजराती पढ़ नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, कोई टेंशन नहीं। नहीं अमी अमी जी ने अच्छा वो वाला कमेंट डाला, सॉरी सॉरी, मैं समझ गया।
कि इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, गुजराती वाला जो लाइक, अरे भाई जा बाहर जा, निकल, मिल जाएगा, सारा बुक मिलेगा, बट थोड़ा पैसा तो खर्चना पड़ेगा। पायरेटेड ले ले, 50-100 रुपए मिल जाती है। यस प्रेमा जी, थैंक यू। प्रेमा जी फिर से एक बार दिखाओ, एक मिनट। यस, ये आपको फ्री में मिली हुई है, मुंडी हिलाओ, नहीं मिली, देखा। तो वहां पे है कि जब वहां पे ये कर रहे हैं, पैसा खर्चा है, पैसा खर्चा तो आपने पढ़ाई किया है कि नहीं किया है? पढ़ रहे हो, फ्री में मिला तो पढ़ते। मुंडी हिला दो एक बार फिर से। हाँ? नहीं होता है यार, नहीं होता है, मैं बताऊं आपको, वो होता ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। So, थोड़ा सा फूड फॉर ब्रेन जहां पे है, इवन यूट्यूब में भी किसी को फॉलो कर रहे हो, ढंग से फॉलो करो, टाइम कहां पे जा रहा है उसको चाहिए कि किस क्या चीज और सीख रहे हो। देन लर्निंग हैबिट, डेवलप योर लर्निंग हैबिट। जैसे मैंने अभी अभी जस्ट बताया कि वो किसी ने लिखा ना कि लीड नहीं है, तो लिखो कैसे लीड जनरेट की जाए, कहां से लाके रखूंगा, किसको पूछूंगा, कहां कहां से चेक कर सकता हूं, यूट्यूब में कहां से सर्च कर सकता हूं, इसमें से कहां सर्च कर सकता हूं। अरे यार ये वाला फॉर्म बना हुआ है, ये फॉर्म कैसे बनता है, चलो। अरे राहुल भाई ये वाला फॉर्म कैसे बनता है, अरे ये फ्लायर कैसे बनता है। साहब आपने બધું ના ફાવે, આપણને બધું ના આવડે, जिंदगी में नहीं कर पाएगा भाई। सब ये यूट्यूब चैनल बनाना कंपलसरी है, तो मेरा उल्टा सवाल जाता है, अगर कंपलसरी हो तो नहीं सर આપણે આ બધું ના ફાવે, मैं तो नहीं करवाना। अब मैं उसको क्या बोलूं कि तू अपनी किस्मत को लात मार रहा है मेरे भाई, क्योंकि तुम्हें, अब मैं उसको समझाने थोड़ा बैठूंगा, नहीं यूट्यूब चैनल करने के फायदे क्या है, ये क्या है, वो क्या है। वो लुकिंग जोन में ही नहीं है आदमी, वो न करने के बहाने बना रहा है, करने के रीजन ही नहीं है, करने के रीजन ही नहीं है कि मेरे को ये क्यों करना है। राहुल सर का बहुत बढ़िया यूट्यूब चैनल है, देखिएगा कभी, नासू नासू वीडियो डाले हुए, सर्च करके वहां पे डाले हुए, वो स्टडी करना। अब उनको कौन बोलने गया था, बना, खुद बनाए, इंस्पायर हुए, बनाना शुरू किया, करते करते कब क्या होगा आपको नहीं मालूम। क्या विवेक सर को मालूम था जब उन्होंने पहला वीडियो डाला था कि इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हो जाएगा इससे? नहीं। तो क्या आपको अभी मालूम, अभी से वो साम्राज्य आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिखेगा शायद, बट ऐसे लोगों के साथ में विजन मिशन तो अवेलेबल है। यस सर, बहुत बढ़िया लिखा है। लर्न, लर्न में रिमूव करेंगे तो अर्न मिलेगा, तो लर्निंग में ही छिपी है अर्निंग। राहुल सर सुबह सुबह वहां पे वो चिल्ला चिल्ला के सेशन ले रहे हैं। अभी मेरे को उनको वही करके मना करना पड़ेगा, भाई मेरे को अगर पब्लिक नहीं कर रही तो मत करो तुम। सोचो, 8 लाख का बिजनेस राहुल सर ने ज्वाइनिंग करने के करीबन 1.5-2 महीने के अंदर में लोगों का करवाया था। केस स्टडी बेस उन्होंने जो डिजाइन किया है, पूरा गांव अभी इंडिया पूरा फॉलो कर रहा है उसको। और हम गुजरात में अभी कितनी कर पा रहे हैं राहुल सर, अनम्यूट करके? सर कॉलिंग ही नहीं होते, somewhere down the line the IBCs are not inviting all the prospect को जो इनवाइट ही नहीं करते, फॉर्म ही मेरे तक नहीं पहुंचते। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि लोग वहां पर आते नहीं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यहाँ पर तरुण सर भी है, कि तरुण सर ने भी मॉर्निंग वाले कई सारे कंसल्टिंग के सेशन जो अटेंड किए हुए हैं, कि भाई जब लोग आते हैं, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को लाते हैं, तो हम वहां पर उस मुकाम तक उन सभी लोगों को पहुंचा देते हैं। मतलब कि आपको इसके बाद जो है ना, सीधा फोन करके पेमेंट ही मंगवाना है, वहां तक हम पहुंचा देते हैं सभी के सभी लोग एक साथ बैठकर। पर अनटिल एंड अनलेस जब तक आप सभी लोग क्लाइंट को लाएंगे नहीं, प्रोस्पेक्ट को लाएंगे नहीं, तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है। दुल्हा रेडी है, दुल्हन लाओ तो सही, दुल्हा रेडी है, दुल्हन ही नहीं आ रही है यहाँ पे। और राहुल एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या डायलॉग बोलना चाहते बोलो, क्या करूं मैं मर जाऊं? तुम्हारे लिए क्या करूं मैं मर जाऊं? ये आप सोचो, गुजरात ट्रेनिंग जो टीम है, जब मैं अकेला काम कर रहा था, राहुल साथ में जुड़ा, उसके बाद हम लोग नहीं कर रहे, हम जो करते हैं उसको पूरा इंडिया कॉपी करता है। ऐसा कोई सेशन, ऐसा कोई माइका लाल ट्रेनर नहीं, मैं छाती ठोक के बोलना रेडी बोलो, कि जिन्होंने अपना ईएई पीएससी के कोर्सेज के पीपीटी के अलावा कुछ नया किया हो, हम लोगों ने शुरुआत किया यहाँ पे। यहां से जाता है, फिर वो अपने वर्जन, अपनी चीजें बनती है, वो पीपीटी भी हमारी जाती है वहां पे। इनफैक्ट हमारे वीडियो देख देख के कॉपी करके वहां पे करके, सर ये वाला समझ में नहीं है, ये हुआ, या खुद के वर्जन बना दिए जाते हैं। इट्स ओके, कोई कोई ये नहीं, किसी का अपना ट्रेडमार्क पे नहीं डाला है, बट ये होने के बावजूद इतना कस्टमर मीट वहां पे दे देना। आई रिमेम्बर तरुण भाई ने महीनों महीनों कस्टमर मीट लिया हुआ है,
और वो आ कौन रहे, वही वही 4 आईबीसी आके बैठे हुए हैं, फर्क ही नहीं पड़ेगा वहां पे करके। राहुल सर ने इतनी मेहनत करके पूरा नाइस का फॉर्म डिजाइन किया, पूरा कोर्स डिजाइन किया, हमने लेके करीबन आई थिंक 15-20 दिन तो हमने आईबीसी को ट्रेन किया ना, अलग अलग लोगों को वहां पे करके, भाई ये बोलना ये मत बोलना, ये बोलना ये मत बोलना, ध्यान रखना, ऐसा ना बोल दो कि यहाँ पे लोगों को गड़बड़ खुली हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि यहाँ पे वो गड़बड़ आ जाए। ये तैयारी किया, और अभी वहां पे सुबह कस्टमर कोई आ ही नहीं रहा है। अब कहने के लिए सर हमने बात तो किया था 1-2 जन से पर हुआ नहीं था। चेक करो आगे की जो लिस्ट बताई ना, आपका माइंड वहां पे ही है। 1-2 लोग, जब 10-20 लोगों से बात करोगे एक आदमी रेडी होगा, और ऐसे एक एक आदमी जब रेडी होंगे, ऐसे 10 होंगे उसमें से एक आएगा, तो प्रैक्टिकली 100 में से एक ही आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी है जो आपकी प्रोडक्ट लेने वाले हैं। पर उसके लिए उतना आपका पेशेंस होने चाहिए। और कितनी भी फिर कोशिश कर लो, फिर क्या होगा, वो विड्रॉ कर लेगा, क्या जरूरत है मेरे को, क्या करना है। सो थोड़ा सा है अपनी लर्निंग हैबिट डालो, और लर्निंग वहां पे हैबिट का रीजन भी ये था कि ये जब करेंगे तो उसके वहां पे फायदा भी ये मिलेगा कि आपको कंसल्टिंग खुद आ जाएगा। जो सीनियर आईबीसी आपके बैठे हुए वो जाके उसका कंसल्टिंग कर रहे हैं, तो आपको खुद को पता चल जाएगा क्या क्या सवाल पूछने हैं, किस तरह से सवाल पूछने हैं। अब जितने लोग इंटरेस्टेड हो कि भाई ऐसे सेशन शुरू हो, ये कंसल्टिंग वाले शुरू हो, तो जाके अपने अपने चैनल पार्टनर के ग्रुप में वहां पे डालिए कंसल्टिंग सेशन शुरू करो, वहां पे डालो चैट बॉक्स के अंदर में, अपने अपने चैनल पार्टनर के उसमें राहुल सर ग्रुप देखेंगे, अगर वहां पे होगा तो शुरू करेंगे, नहीं तो जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट चलते हैं, हैबिट डाल दिया। अब यहां पे समझना अगली 3 स्लाइड, अगर आपको आगे का मेरा प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आया है, समझ में नहीं आया है, कुछ भी कंडीशन में रहा हुआ है, सब भूल जाना कि सर ये सब तो मैं कर रहा हूं, ये तो सब ज्ञानबाजी है, सब कुछ भूल जाना। ये जो अभी बता रहा हूं उसको पकड़ के रखना। कंट्रोल द कंट्रोलेबल, मेरे साथ में रिपीट कर सकते हैं सारे लोग, कंट्रोल द कंट्रोलेबल, फिर से रिपीट करते हैं, कंट्रोल द कंट्रोलेबल। लाइफ है ना, लाइफ में एक सर्कल, ये लाइफ का एक सर्कल है, इसको बोलेंगे हम लोग सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। यानी मेरे कंट्रोल में क्या है, मेरे इन्फ्लुएंस में क्या है, मेरे हाथ में क्या है, मैं जिसको आसानी से अपने क्या बोलते हैं वश में कर लूं, ऐसी क्या चीजें हैं, जिसको मैं इन्फ्लुएंस कर सकूं, ऐसी क्या चीजें हैं। और उसके सामने एक दूसरा सर्कल होता है, सर्कल ऑफ कंसर्न, मीन्स जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो मेरी चिंता का विषय बना हो, जो मेरी तकलीफ, मेरे दर्द, मेरे प्रॉब्लम का क्या बोलते हैं वो रीजन है। समझो कि जॉब में सेल मैं जॉब में काम कर रहा हूं, वहां पे मैं सेल्स का काम कर रहा हूं, तो कस्टमर से बात करना, कस्टमर को जाके कांटेक्ट करना, ये मेरे कंट्रोल में है। बॉस, पागल बॉस मिला हुआ है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। बड़ा बिजनेस की बात कर रहे हैं, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या हुआ, ट्रेनिंग लेना, लिस्ट बनाना, कस्टमर को बात करना, कस्टमर का फॉलोअप लेना, ये मेरे इन्फ्लुएंस में है। कस्टमर फोन ना उठाए, कस्टमर रिप्लाई ना करे, कस्टमर गायब हो जाए, ये कंसर्न वाला एरिया। यहां पे तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते हो, कोई ऐसी विद्या नहीं है। मैं तो केलाल को पूछने गया था एक बार, केलाल ने आए तो केलाल ने हाथी गायब कर दिया। मैं तो, अरे तू हाथी गायब करता है, हम तो लोगों के लोग गायब कर देते हैं। ऐसा कुछ करके जो जो 2-3 हजार लोग हमारे गायब हो गए वो वापिस आ जाए, ऐसा कुछ ला। हाथी को वापस लाना सिखा सकता है तो लोगों को लाना सिखा सकता है तो बात बने, बाकी गायब करना तो हमको भी आता है। तो ये चीज को आपको थोड़ा सा फोकस करना। अब यहां पे समझते हैं कंसर्न। अगर आप अपने लाइफ में जो चैलेंजेस आई हैं, जो भी चैलेंजेस आई है, आप इन्फ्लुएंसिंग एरिया पे, इन्फ्लुएंसिंग वाला जो एरिया है यहां पे अगर आप काम कर रहे हो तो क्या होता है। सो अगर आप इन्फ्लुएंस वाले एरिया में काम कर रहे हो, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में काम करते हो, तो वो इन्फ्लुएंस का दायरा बड़ा हो जाता है, और आपका सर्कल ऑफ कंसर्न है ये छोटा होता जाएगा। इसका फायदा क्या होगा, अगर आपकी हैबिट सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में काम करने वाली है, सो फायदा क्या मिलेगा, आपका स्किल लेवल बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा, एंड आप पीसफुल लाइफ जी पाओगे, ग्रजिश में, तकलीफ में नहीं रहोगे। अगर आप अपने मेरे कंट्रोल में क्या है उस पर काम करते हो, तो
मेरे कंट्रोल में क्या है उस पर काम कर रहे हो तो होगा क्या? हम समझो कि यार लीड नहीं है, कंसर्न। इन्फ्लुएंस में क्या है? लीड बनाना सीख जाओ, क्लोजिंग करना नहीं आता। इन्फ्लुएंस में क्या? क्लोजिंग करना सीख जाओ। मैं यार प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट का नॉलेज बढ़ा लूं, ये आपके कंसर्न कंट्रोल में था। पर आपने वो उसका ठिकरे को ऐसा लेके बैठे हैं, आप उल्टे सर्कल पे काम कर रहे हो, सर्कल ऑफ कंसर्न में काम कर रहे हो। तो वहां पे क्या होता है? आपकी टेंशन बढ़ती है, आपकी झगड़े बढ़ जाते हैं, फाइट बढ़ जाती है, आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है, और नारी आप ऐसी लाइफ जी रहे हो जो आप जीना नहीं चाहते हो। क्यों? क्योंकि आप वो सारी नेगेटिव काम कर रहे हो। अरे हमारा सीपी तो एकदम बकवास है, अरे यार ट्रेनर वो ज्ञान बांटते रहता है यार, अरे वो राहुल भागिया वो पता नहीं क्या बोलता है, मेरे को समझ में नहीं आता है यार। अब मैं तो 3-4 दिन ट्रेनिंग में गया, फिर तो सब कुछ ऊपर से जा रहा था, किया नहीं। अरे ऊपर से जा रहा है तो भाई फोन लगा, बात कर। हो सकता है एजुकेशन लेवल तेरा ऐसा हो, बैकग्राउंड तेरा ऐसा हो, जिसकी वजह से तेरे को अभी ये सारी चीज समझ में ना आ रही हो। ना आ रही हो तो बार बार आएगा या छोड़ देगा? और छोड़ देना जिंदगी में बहुत आसान है, पर उसको पकड़ के अचीव करना वो सबसे बड़ी चीज आ जाती है। तो यहां पे है, आप कौन सी लाइफ जी रहे हो? सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जी रहे हो या सर्कल ऑफ कंसर्न में जी रहे हो? ये आपको तय करना है। इन्फ्लुएंस में जियोगे तो ग्रो करोगे, अच्छी लाइफ जियोगे, प्रॉपरली आगे बढ़ पाओगे, कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। कंसर्न में जियोगे, तकलीफों में जियोगे, अवसाद में जियोगे, डिप्रेशन में जियोगे, झगड़ों में जियोगे, नेगेटिव एटीट्यूड में जियोगे, आपका चॉइस है। सो कंट्रोल द कंट्रोलेबल। जो आपके कंट्रोल पे है उसी पे काम करो, जो आपके कंट्रोल में नहीं है कोई बात नहीं। कस्टमर फोन नहीं उठा रहा है, तेल लेवा गयो, नेक्स्ट कॉल करो अपने हाथ में। नेक्स्ट कॉल करना हमारे हाथ में, लगा बटन लगा, कॉल शुरू कर। सर ये कस्टमर फोन है, नेक्स्ट कॉल करना है, वो भी नहीं उठा रहा, नेक्स्ट कॉल करना है। सर वो भी नहीं उठा रहा, नेक्स्ट कॉल करना है। सर वो भी नहीं उठा रहा, एक काम कर, जाके चाय पी के आ, फिर वापस लग जा, वही 4 लोगों को फोन लगा, देख फर्क पड़ जाएगा। अब वहां पे कंट्रोल द कंट्रोलेबल काम किया है, तो आपको चेक करना है, तभी कर पाओगे। कंट्रोल द कंट्रोलेबल कभी कर पाओगे अगर आप क्राइंग बेबी नहीं रहोगे तो। ये बच्चा रोता हुआ क्यूट लगता है, पर यही बच्चा बड़ा होके ऐसा रो रहा है तो क्यूट नहीं लग रहा है, इसको कुछ और नाम देंगे। कई लोग होते क्राइंग बेबी बन जाते हैं बगैर कारण का, बगैर कारण का, जो रोता राम बोलते हैं वो वाले हाल हो जाते हैं। मेरा तो बड़ा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरे को सीबी ऐसा मिला हुआ है, मेरा ट्रेनर ऐसा क्यों है, मेरे को किसी ने रोका क्यों नहीं, मैंने जॉब ज्वाइन किया था, रे मेरे को किसी ने रोका क्यों नहीं। रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, और रोता राम रहेगा, जिंदगी भर रोता रहेगा। अब देखो आपके आजू बाजू में ऐसे ढेर सारे लोग होंगे, हो सकता है आप खुद भी हो, इनफैक्ट मैं खुद रहा हूं, मैं मना नहीं करूंगा। जहां पे वो आप हमेशा कंप्लेन मोड पे रहते हो जिंदगी की हर चीज में, आपको लग रहा है पूरी दुनिया को आप सुधारना चाहते हो, पूरी दुनिया को सुधारना चाहो, भाई तू सुधर ले। ये ऐसा हो गया मैं पूरी दुनिया को हरी देखना चाहता हूं, पॉसिबल है क्या? वो पीयूष सिंह आया, उसको उसका हरा कलर करो, फिर विवेक सर आया, उसको हरा कलर करो, फिर प्रेमा मैम आई, उनको हरा कलर करो। अरे भाई एक काम कर, अपना चश्मा निकाल, हरे कलर का चश्मा पहन ले, सारा हरा हरा दिखेगा, शांति हो जाएगी। कंट्रोल में यही था, या खुद को कपड़े बदल लेना हरे कपड़े में, वही कंट्रोल में था। तुम दूसरों के कपड़े नहीं बदल सकते हो। वो क्राइम बेबी नहीं बनना है, रोताराम बनोगे रोते रह जाओगे। लाइफ के अंदर में आपको जो मैंने बताया कंट्रोल द कंट्रोलेबल पे काम करोगे, आपका खुद का ही, आप अपने आप में एक अपना खुद का एम्पावरमेंट फील करोगे, आपकी खुद की कार्य क्षमता है, कार्य दक्षता है, वो दोनों बढ़ी हुई मिलेगी। पर अगर आप रोते रह गए तो हो चुका, फिर नो बडी इज इंटरेस्टेड, नो बडी इज इंटरेस्टेड। हमारे 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 कुछ कुछ आईबीसी हैं, सर ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, कुछ भी रीजन है, ऐसा थोड़ी होता है, काम नहीं किया, वो पकड़ के बैठे रहे। इनफैक्ट आई रिमेम्बर लास्ट ईयर जब मैं नया नया आया था, फेब्रुआरी में एक बंदा था जिसके मैंने ये केस काफी बार शेयर भी किया था कि उसके सगे भाई ने ईएई ले लिया था, और ये जिद पे बैठा है कि उसका ईएई का सेल मेरे ईएई में डालो। कैसे करूं? नहीं हो रहा है, काम नहीं करूंगा, कर ले, नुकसान किसका है? आज तक उसका कोड रिवर्सल नहीं हुआ है इतने टाइम के बाद भी, वही वाला हाल है। साहब તમે મને કોઈ સપોર્ટ ના કરો, તમે મને કોઈ સપોર્ट ना करो। फोन करता है, बातचीत करता है। आप लोगों ने दिवाली का विश किया था, कि आप लोगों ने बर्थडे विश किया, तो उससे पहले उसका आता है। वो फेसबुक में सबसे पहले लाइक मारता है उसको, यूट्यूब में भी सबसे पहले लाइक मारता है।
पर काम क्या है, रोता रहा, बड़ा बिजनेस में कुछ नहीं अचीव करा, फॉरगेट अबाउट बड़ा बिजनेस, उसके बिजनेस में भी यही हाल है। अभी मैंने बीच बीच में एक मैसेज डाला था मेरे उसमें, तो उसने मैसेज डाला और उसने बोला कि ऐसा हो तो क्या, फिर ऐसा हो तो क्या, वो नेगेटिव बातें कर रहा है। तो मैंने उसको बड़े प्यार से लिखा, मैं कहूँ तुम जिस स्वभाव के हिसाब से, तुम्हारा जो स्वभाव है, इसके हिसाब से तुम जिंदगी अच्छी तरह से बिता रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम है, देखो प्रॉब्लम है, तो मैं को क्या चेंज करोगे, जिंदगी चेंज करोगे या प्रॉब्लम चेंज करोगे? वहां पे खुद को चेंज करना पड़ेगा, प्रॉब्लम भी चेंज नहीं कर सकते हो, प्रॉब्लम हम खुद है, हमको चेंज करना पड़ेगा। तो क्राइम बेबी नहीं रहना है। और यहां पे है क्राइम बेबी कैसे नहीं रह पाओगे, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, एक्सेप्ट कर लो चेंजों को, जो भी चेंजेस आ रहे हैं लाइफ के अंदर में, एक्सेप्ट करो। साहब कोरोना आई हो, आवा तो बहुत तकलीफ पड़ी है, आ गया, क्या करेगा, तू जिंदा है ना, सबसे बड़ी चीज यही है। अगर तुम कोरोना के काल में जिंदा रह गए हो, तो भगवान का कुछ संदेश है, यहाँ पे बहुत बढ़िया लिखा है, आप पढ़ोगे तो, लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग ऑन, एक्सेप्टिंग चेंजेस एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट मेक यू स्ट्रॉन्गर एंड मोर कंप्लीट। बट आप चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी, मैंने ऐसी जिंदगी थोड़ी मांगी थी, मैंने ऐसे तकलीफ थोड़ी मांगी थी, मैंने ऐसे लोग मेरे आजू बाजू में थोड़े मांगे थे। एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। मेरे एक चाचा है, शॉर्ट टेम्पर्ड के, भयानक शॉर्ट टेम्पर्ड के, झगड़ा झगड़ा झगड़ा, हमेशा झगड़ा, पापा के साथ में, इन सबके साथ में झगड़ा। अब मेरे फादर नहीं रहे तो वहां पे हुआ, तो लाइक फॉर मी इज माय फादर फिगर करके मेरे को उनसे प्रॉब्लम ही होने बंद हो गए जब से मैंने उनको एक्सेप्ट कर लिया कि आदमी ऐसा है। और मेरे को मालूम हुआ हर 4-5 दिन में कुछ तो नाटक करेगा, कुछ तो करेगा, मैं एक्सेप्ट कर लिया, तो मेरा दिमाग भी नहीं हिलता वहां पे, मेरे को मालूम था कि ये करना ही है, ये नहीं करता तो प्रॉब्लम था। ठीक है, हाँ वो करेगा, अभी एक्सेप्ट कर लिया, यही करेगा, वो यहाँ का यहाँ लड़ाना, यहाँ से यहाँ लड़ाना, एक्सेप्टेंस, काम खत्म, जिंदगी आसान। तो सर वो करता, वो थोड़ा रुक रहा है, नहीं रुक रहा है ना, वो नहीं रुकेगा, तुम्हारा झगड़ा करने से भी थोड़ा रुक रहा है, उससे से तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारा दिमाग कंट्रोल द कंट्रोलेबल, दिमाग को कंट्रोल रखो, उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते हो। हुँ? लोग हैं, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, लोग है ना, लोगों इवन कॉर्पोरेट में भी होता है, यू नीड टू स्टार्ट कंट्रोलिंग योर पीपल। मेरे आई रिमेम्बर मेरे प्रीवियस कंपनी में एक बॉस बोलता है, यू नीड टू टेक अ कंट्रोल, यू नीड टू कंट्रोल पीपल, यू नीड टू बेटर बिकम अ बेटर कंट्रोलर। तो मैंने एक बार डायलॉग मारा, मैं तो सर बेल्ट पहनते हो, पैंट पे ऊपर बेल्ट पहनते हो, पैंट के ऊपर बेल्ट पहनते हो, तो क्या हाँ, क्यों पहनते हो, क्या थोड़ा वो लूज रहता है, ये नहीं, मेरे को पैंट ना उतर जाए इसलिए ना, सीधा ना, बेल्ट हम लोग इसीलिए पहन रहे हैं, पैंट ना उतर जाए, पैंट थोड़ा फिट रहे, प्रॉपर रहे, कोई खींच के ना चला जाए। हाँ, मगर सर जब हमारा पैंट कंट्रोल में नहीं रख सकते, तो इंसानों को कंट्रोल रखने की बात कर रहे हैं। सिंपल है, खुद को कंट्रोल रख लो। वही महावीर स्वामी कह के गए, वही बुद्ध कह के गए कि संयम स्वयं सिद्धि है, बाकी झंझट ही नहीं है। पर हम क्या करेंगे, मोदी आऊ करू जो तो आ विराट कोहली ने गाड़ी ना खोजो तो तू पकड़ ले, बैठ देख ले भाई तेरे से क्या हो रहा है, चल जा, चल तेरे क्रिकेट में वहां पे खिलाते। वो बॉलर आता है तो देख के हवा निकल जाती है। अब यहाँ पे एक दूसरा नेचर होता है, जो आपको छोटी छोटी चीजों में फंसे पड़े रहना, जैसे मैंने वो भाई साहब का एग्जांपल दिया, सर ये सेल मेरे में करवाओ, फिर मैं आगे काम करूंगा, मत कर। छोटी छोटी चीजों में, सर मेरे को शुरुआत में सपोर्ट मिल गया होता ना, तो आज मैं कहां से कहां पे होता, अभी भी मिल रहा है। सर मेरे को वो चैनल पार्टनर मिल गया होता ना, तो हो सकता है, तेरे को ये ट्रेनर मिला, उसका नहीं है। इनफैक्ट अभी अभी एक हुआ कि एक भाई साहब आए काफी टाइम के बाद गुजरात में, अचानक ट्रेनिंग लेने की आए, राहुल भाई ट्रेनिंग ले रहे थे, इनको झटका लग गया, अरे राहुल भाई ट्रेनिंग ले रहे हैं, परेश भाई कहाँ पे गए, मेरे को फोन किया। अब उनको मालूम नहीं कि सिचुएशन चेंज हो गई। मैंने कहा सर आप ट्रेनिंग नहीं ले रहे हो, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आप कब लोगे? मैं कहा मैं तो पहले तो पहचाना नहीं, फिर बोला कि सर मैं थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था, ये बंद हो गया, कभी काम करना चाहता। तो मैं ठीक है राहुल सर सेशन ले रहे, सेशन लेना शुरू करो। अब वो पुराना आशिक होता है ना, पुरानी प्रेमिका, पुरानी माशुका, वो सोच भूल नहीं पा रहे। नहीं सर आप सेशन लो ना, आपका सेशन में मजा आती है, अब ध्यान से सुनना। मगर जब मैं सेशन ले रहा था तो तू मजा लेने कहीं और गया था, अभी तू जागा है तो तेरे को मजा लेने के लिए मैं आऊं, शुरू करूं, ले मजा ले। और ये नहीं होता बॉस, एक्सेप्टेंस वहां पे करके, हर ट्रेनर का एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट है, जो राहुल सर कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं वो राहुल सर कर लेंगे। मेरे और उनके बीच में 20 साल का फर्क है, बस इतना ही है, वो अनुभव थोड़ा ज्यादा बुलवा देता है, वो फर्क वहां पे आ जाता है। पर आदमी ने एक साथ में दिल जीत लिया था वहां पे करे, मेरे याद है, मैंने
जब उनका राजकोट का सेशन देखा, मैंने सीके सर को बोला, फोन करके बोला, मैं सर आपका शैलेंद्र का टक्कर हमारे पास आ गया है, बट अभी वहां पे मेरे को ये कंफर्ट नहीं हो रहा, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, अब छोटी चीजों में फंसा पड़ा है। नहीं सर, वो आपके साथ में मजा आता था, तेरे को अभी भी मजा लेने का, पैसा कमाना है, और साला मजा ले रहे तो ऐसे ट्रेनर के वहां पे क्या मजा ले रहे हो तुम लोग? तो वो सारी चीजें वहां समझनी पड़ेगी। तो छोटी छोटी चीजें हम फंस जाते हैं, बाहर निकलो वहां से, कंट्रोल द कंट्रोलेबल। और जब ये कर लोगे तो यहां पे एक और चीज आपको करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्स वर्सेस रिएक्शन। सर उसने ऐसा बोल दिया, मैं तो तड़बड़ कर देता हूं सर, हम तो किसी की सुनते नहीं है। मत सुन सर, मैं तो किसी का बाकी रखता नहीं हूं, सुना देता हूं सर। अच्छा, अभी तक सुना के कितना कमा लिए? सर मैं तो किसी का उधार रखता नहीं हूं, आपने तो चौपड़ी दी है। क्या कर लिया? क्या उखाड़ लिया? क्या आपका बैंक बैलेंस बन गया? क्या जमीन जायदाद बन गई? ये एटीट्यूड ही मार रहा है। रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स। परेश जोशी का एक वर्ड आपको पसंद नहीं आया, रिएक्शन और रिस्पॉन्स। पीयूष सिंह को मेरा एक चीज पसंद नहीं आया, मैंने बोला क्या उखाड़ लिया हमने अभी तक। अब पीयूष सिंह को प्रॉब्लम आ गया, ऐसा कैसे बोला? पर वो 1.5 घंटा जो काम की चीज बोली थी, वो कहां पे फंसा पड़ा है? वो 1.5 घंटा जो काम की चीज बोली थी, वहां पे पीयूष सिंह कहां पे फंसा पड़ा है? वो एक वर्ड पे फंसा पड़ा हुआ है। मैं तो बोल के भूल भी गया होगा, पर पीयूष सिंह अगले 3 दिन तक याद रखेगा। 4 दिन तक तो राहुल को फोन लगाएगा, 5वें दिन पे चैनल पार्टनर से बात करेगा, 6ठे दिन पे ट्रेनिंग हेड से बात कर लेगा। भाई मेरे, ये सब ठीक है, चलो बोला, गलती हो गई, माफी मांग लिया, मेरा तो काम खत्म हो गया। मैंने बोला पीयूष सिंह जी, जो भी मैंने बोला उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अपना तो कहां पे जी रहे, कंट्रोल तो कंट्रोल, माफी मांगना मेरे हाथ में है। हाँ, क्या पीयूष सिंह को सुधारना मेरे हाथ में है? ना। या उनको समझाने बैठूंगा, उतना टाइम है तुम्हारे पास? ना। पीयूष सिंह जी सॉरी, गलती हो गई, दूसरी बार नहीं होगा। पीयूष सिंह जी हाँ। पर भाई तेरे ये चक्कर में 15 दिन चले गए। 15 दिन से तू परेश जोशी के पिछवाड़े लोग को डंडा मारने के चक्कर में पड़ा था। करा क्या? धंधा कहां, बिजनेस कहां पे, जॉब कहां पे, नौकरी कहां पे, फैमिली कहां पे? 24 घंटे वही चल रहा था। 24 घंटा परेश जोशी यहां पे बैठा हुआ था। करेगा क्या तू? यहां पे चीजों को छोड़ देना है। रिस्पॉन्ड वर्सेस रिएक्शन के बीच में फर्क करना है। आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो या रिएक्ट कर रहे हो? रिस्पॉन्ड क्या होगा कि भाई कोई पंच मार रहा है तो उसको रोका और पंच मारा, रिस्पॉन्ड। रिएक्ट क्या हो गया? ये रिएक्शंस आ गए। तो आपको अपने आप को ट्रेंड करना पड़ेगा रिस्पॉन्ड के लिए। हम लोग वो ट्रेंड नहीं है, इसीलिए ये सारी बिहेवियरल ट्रेनिंग रखी गई होती है, जहां पे आपको रिस्पॉन्ड कैसे करना है वो भी सीखना है। इसलिए स्क्रिप्ट सिखाई जाती है कि कस्टमर ऐसे बोलता है तो किस तरह से बात करेंगे। कस्टमर अगर नेगेटिव बात करता है कि सर ये सब प्रोडक्ट से ऐसा कुछ नहीं होता है, और हम रिएक्ट कर देते हैं, नहीं नहीं सर ऐसा थोड़ी होता है, हमने ये भाई साहब देखो, हमारे विनायक भाई साहब को देखो, अरविंद भाई को देखो, इनको देखो, रफीक भाई को देखो, इन्होंने किया था, अशोक भाई ने ये किया था, उन्होंने ये किया था, अतुल भाई ने ये किया था। ये सब ये रिएक्शंस है। रिस्पॉन्ड क्या होगा? अच्छा सर आप कौन से बेसिस पे ऐसा बोल रहे हो? ऐसा क्या हुआ है कि जो आप ऐसा बोल रहे हो कि इस कोर्स से कोई भला नहीं होता है? नहीं ऐसा मैंने सुना हुआ है। हाँ सर सुना हुआ है क्या? हाँ सर, क्या हाँ सुनी हुई बातें पे सर आप कर लो। अब देखो ना सर अगर आप प्रूफ देखना चाहते हो तो मैं आपको ऐसे लोगों से मिलाता हूं। अगर सही में आपको अपना करियर चेंज करना है, अपना बिजनेस चेंज करना है, अपने ग्रोथ को चेंज करना है। बाकी फिर सर सुनी सुनाई बात पे तो राहुल गांधी भी बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, वो भी सुना हुआ है मैंने, पर सच्चाई तो आपको भी मालूम है। राखी सावंत सबसे संस्कारी औरत है, बट सच्चाई आपको मालूम है, हा? और ज्यादा संस्कारी लड़की है। मैं खराब नहीं बोल रहा हूं, वहां पे करके ये सारी चीजें आ जाती है लाइफ में। आपको वो समझना पड़ेगा कि आप रिएक्ट कर रहे हो और रिस्पॉन्ड कर रहे हो, और रिस्पॉन्ड के लिए ट्रेंड करना पड़ेगा। और वही आप देखोगे ये शुरुआत से जब आप कर रहे हो तो आप अपने आप को एक्चुअली ट्रेन कर रहे हो ये सारी चीजों के लिए। आप बुक पढ़ते हो, अपने आप को ट्रेन करते हो, आप सुबह सुबह अगर बड़ा बिजनेस की आपकी ऐप है उसको फॉलो कर रहे हो, आप ट्रेन कर रहे हो। आप मोटिवेशनल स्पीकर है, गुरुज है, स्पिरिचुअल गुरुज है, उनको फॉलो कर रहे हो। स्पिरिचुअल गुरु का मतलब ये नहीं है कि भाई वो बाइबल या कुरान या गीता के बारे में पढ़ाए। स्पिरिचुअल गुरु यानी वो जो जीवन के बारे में पढ़ाए। यहां पे आपको समझना पड़ेगा। सो ये केस के अंदर में है आपको रिएक्शंस और रिस्पॉन्स के बीच में फर्क समझना है, और इसी के साथ में जीना सीखना है। और यहां पे है हम सेशन का एंड कर रहे हैं, और आपको जो क्वेश्चन आंसर करने हैं हम उसके बारे में बात कर रहे हैं।
तो मैं ये सेशन का रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।